जय श्री राम। आप सबका स्वागत है डॉक्टर अंकित शाह चैनल पे। जय माँ लक्ष्मी प्रीतम जी। जय सिया राम। सबको क्लियर आवाज आ रहा है आज के लास्ट टाइम की तरह गड़बड़ है? नमस्ते जी। बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं, हम आज कवर करेंगे। अच्छे खासे प्रेडिक्शंस जो सही हुए हैं 10 से ज़्यादा, तो उसका क्या लॉजिक था वो पूरा हम डिस्कस करेंगे, जितनी भी ट्वीट्स थी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट मी शेयर स्क्रीन। Screen, entire screen. All right. फर्स्ट ट्वीट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो जॉर्ज सोरोस प्रोटीज है, जो यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी है, स्कॉट बेसेंट, उनका स्टेटमेंट आया है, उसको डिस्कस करेंगे। तो यूएस के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं वो क्या बोल रहे हैं? वी आर ऑल्सो लुकिंग एट नॉन टैरिफ बैरियर्स एंड करेंसी मैनिपुलेशन। मतलब जो मैंने लास्ट वीक ये प्रेडिक्शन दिया था कि कुछ इंटरवेंशन करने जा रहे हैं लोअर डॉलर और लोअर यील्ड को लेके, तो ये उसी डायरेक्शन में बोल रहे हैं कि हम करेंसी मैनिपुलेशन का कुछ एक्शन लेने वाले हैं। और नॉन टैरिफ बैरियर्स का मतलब होता है, जैसे अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत सारे नेशंस को टैरिफ के बारे में थ्रेट दिया था, तो अब नॉन टैरिफ वाली कुछ एक्शंस होने वाली है। और दूसरा इनका स्टेटमेंट आया है जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, स्कॉट बेसेंट का, जो बोल रहे हैं कि अवर स्ट्रॉन्ग डॉलर पॉलिसी डजंट मीन अदर कंट्रीज गेट टू हैव अ वीक करेंसी पॉलिसी। मतलब यूएस डॉलर का स्ट्रेंथ वो मेजर होता है किसी के कंपैरिजन में, मतलब युआन के कंपैरिजन में, रूपी के कंपैरिजन में, यूरो के कंपैरिजन में, रूबल के कंपैरिजन में। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम डॉलर को स्ट्रॉन्ग अभी तक रख रहे थे, उस पॉलिसी का फायदा उठा के कुछ नेशंस अपनी कंट्रीज की वीक करेंसी पॉलिसी चला रही थी। तो कहने का मेरा जो इंटरप्रिटेशन है इस स्टेटमेंट का वो ये है कि चाइना जैसी कंट्री चीप एक्सपोर्ट्स करने के लिए जानबूझ के युआन को डॉलर की कंपैरिजन में मैनिपुलेट करके नीचे रखती थी। तो क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग डॉलर चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी और को उनकी करेंसी वीक करने दे आर्टिफिशियली, ताकि वो ज्यादा प्रोडक्ट्स बेच पाए। अब दिखने में सुनने में ये स्टेटमेंट बड़ा कॉन्ट्ररी लगता है कि ठीक है, फिर वीकर डॉलर करना है तो फिर युआन स्ट्रांग होगा नेचुरली। तो क्या युआन पार्टिसिपेट करेगा अपनी करेंसी अप्रिसिएट करने के लिए? और अगर युआन, चाइना का युआन अप्रिसिएट होता है, तो फिर क्या वो प्रोडक्ट्स बेचेंगे या यूएस से खरीदेंगे? कुछ ऐसा ही ब्रिक्स पर बोल रहे हैं ना कि हम हमारी करेंसी अप्रिसिएट करना चाह रहे हैं और आपसे खरीदेंगे। ये थोड़ा बहुत उसी डायरेक्शन में जा रहा है, जब होगा तो समझ आ जाएगा। और ये वही व्यक्ति है जो ब्लैक वेडनेसडे 90s में पाउंड को डिस्ट्रॉय कर चुका, जॉर्ज सोरोस की टीम में था। और अब ये बोल रहा है कि भाई स्ट्रॉन्ग डॉलर पॉलिसी का मतलब ये नहीं होता है कि सामने वाला वीक करेंसी रखे अपनी। तो आप समझ सकते हो कि क्या इंडिकेशन है यहाँ पे। ठीक। दूसरा ये ट्वीट, ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चीफ मिनिस्टर फडणवीस जी जो है महाराष्ट्र के, वो होम मिनिस्टर से मिले और बताया ये जा रहा है कि जो 3 नए क्रिमिनल लॉज जो भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से बनाए गए थे, वो अगले 6 महीने में उसका इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है महाराष्ट्र के स्टेट में। और उसी का स्टेटस मांग रहे हैं कि कितना इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, क्या प्रोसेसिंग चल रहा है। पब्लिकली ऑफिशियली इतना इंफॉर्मेशन आया है।
बट अदरवाइज भी आप समझ सकते हो कि ये मीटिंग इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि फडणवीस जी चीफ मिनिस्टर पोजीशन में और पहली बार महाराष्ट्र में इस प्रकार से लीड करते हुए, और आपको पता ही है कि डी रेडिकलाइजेशन का भी एक प्रोसेस पूरा जो महाराष्ट्र के स्टेट में आगे भी बढ़ रहा है। पुणे से लेके काफी जगह पे डिमोलिशन से लेके कुछ एक्शंस हुए हैं, बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, फिर नकली आधार कार्ड और वो सब पकड़ा गया है। तो आपको पता ही है कितने बांग्लादेशी रोहिंग्याज, और प्रधानमंत्री जी की जो ये अभी विजिट हुई यूएस में, बाकी कुछ कितना स्टेप्स में फाइनल हुआ होगा और कितना अभी भी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन इतना तो तय है कि इलीगल्स पे दोनों कंट्री पूरी तरह से अलाइंड है। इलीगल्स वाले मामले में, इलीगल इमिग्रेशन के मामले में, मतलब हमारे रोहिंग्या बांग्लादेशी और उनके वहां जो भारतीय इलीगल के तौर पे रह रहे हैं, उस पर तो क्लियर अलाइनमेंट है। जो भारत साफ बोल रहा है कि भाई वेरीफाई करके बता रहे हो कि भारतीय ही था और इलीगल था, तो हम उसको वापस लेंगे। तो उस पर तो पूरा अलाइनमेंट है, और डी रेडिकलाइजेशन पे पूरा अलाइनमेंट है, जो हमें पता ही था। प्रेसिडेंट ट्रम्प आते ही पता था कि डी रेडिकलाइजेशन पे तो पूरा अलाइनमेंट हो ही जाएगा। सो वो पॉजिटिव न्यूज़ है ये पूरी विजिट का। दूसरा, ये एक जो हेडलाइन आया जिस पर बार बार लोगों को समझ नहीं आया या लोगों ने उसको मिस इंटरप्रेट किया, जो उन्होंने बताया कि ब्रिक्स इज डेड, और उन्होंने ये बोला कि उसी दिन से ब्रिक्स डेड हो गया जिस दिन से मैंने 100% टैरिफ की धमकी दी। ये उनका स्टेटमेंट है मीडिया को, प्रेसिडेंट ट्रम्प का। अब इसके पीछे हमें क्या समझना है, वो उसका मीनिंग क्या होता है, तो हमें लोगों को बताना है कि भाई वेस्ट जो है उसी ने ब्रिक्स प्लस को पूरा गोल्ड पास ऑन किया पिछले 3-4 साल में। इनफैक्ट जब से यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ तब से। तो ईस्ट के नेशंस या एशिया या ब्रिक्स प्लस के नेशंस को डी डॉलराइज कौन करवा रहा था, तो वेस्ट ही करवा रहा था, क्योंकि गोल्ड वो पास कर रहा था। ठीक है, और अपने सिटीजन्स को कौन डी डॉलराइज करवा रहा है, वो खुद ही क्रिप्टोज में। जबकि उनके एलिट, या जिसको डीप स्टेट बोलो या जो भी नाम दो, ग्लोबल मार्केट फोर्सेस, वो खुद गोल्ड ले रहे हैं, सिटीजन्स को क्रिप्टो पकड़वा रहे हैं। समझ रहे? तो ये हमें समझना है कि ब्रिक्स इज डेड बोले तो डोंट हैव टू टेक इट लिटरली, आपको समझना है। और आगे की ट्वीट में मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है अच्छे से, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। तो ये वाली ट्वीट में से हमें ये समझना है, बाकी सब तो ठीक है। आइल्स के बारे में समझना हमें ये है कि सनातन धर्म में 3 प्रकार के फूड का कैटेगरीज बहुत साफ दिया गया है, सात्विक, तामसिक और राजसिक। ओके, तो जो कोई भी व्यक्ति रिसर्च कर रहा है या पढ़ा रहा है, प्रोफेसर, टीचर, जो भी बोलो, गुरु, आचार्य, या कोई थिंकर है या स्पीकर है, मतलब मासेस को आप एड्रेस कर रहे हो किसी टॉपिक पे, मतलब बहुत सारे लोग बैठे हैं उस हॉल में, या ऐसे बड़ी गैदरिंग को आप एड्रेस कर रहे हो, मतलब कुछ तो आप सोच के ही बोल रहे हैं, राइट? तो ऐसा कोई भी व्यक्ति होता है, तो इनके लिए सनातन धर्म ने रेकमेंड कर रखा है, मैंडेटरी नहीं। मैंडेटरी धर्म में नहीं है कुछ, वरना तो कमांडमेंट हो जाएगा रिलीजन की तरह। रेकमेंड कर रखा है कि अगर आप इस कैटेगरी वाले वर्क, आपका ऑक्यूपेशन इसमें फॉल होता है, तो आप सात्विक खाना खाइए। ओके, तो वो सात्विक खाने से क्या होता है कि आपके जो सेंसेस का कोई अवरोध नहीं आता है आपके थॉट प्रोसेस में, क्लीन थॉट प्रोसेस रहता है, तो रिसर्च अच्छे से हो सकता है न्यूट्रल लेवल पे, और गुस्सा आ जाना ये सब नहीं होता है, एब्यूजिव वर्ड्स ये सब नहीं होएगा। सो अगर आप सात्विक फूड खाते हैं, तो ये रेकमेंड किया गया है ऐसे प्रोफेशंस और ऑक्यूपेशंस के लिए। फिर तामसिक वाले हैं, जो मतलब ठीक है, आपको फिजिकल वर्क है, ज्यादा फिजिकल वर्क वाला ऑक्यूपेशन है, तो वो तामसिक वाला खाना खाएंगे। और जो लड़ाइयाँ लड़ते हैं या राजा जो होते हैं, मोनार्क, उनके लिए राजसिक खाना बताया गया है। तो ये रिकमेंडेटरी है, तो जितना आप सात्विक खाएंगे उतना ज्यादा गुरु, रिसर्चर, थिंकर, स्पीकर, ये वाले ऑक्यूपेशन में आपको हेल्प होएगी। ठीक है,
दूसरा सिग्मा टॉक्स जी बता रहे हैं कि मैंने जो बोला था कि तिब्बत क्रॉस करते हुए हम जाएंगे चाइना में ये चेक करने, क्योंकि सारी कंट्रीज एज हो चुकी है, जापान एज हो चुका है, रशिया एज हो चुके हैं, कोरिया एज हो चुका है, यूरोप एज हो चुका है, यूएस एज हो चुका है। सो जहाँ जहाँ बूढ़े लोग हैं, अब उनका टेक केयर कौन करेगा? तो भाई जो यंग पॉपुलेशन है वही टेक केयर करेंगे, और जो भी पूरा इनहेरिटेंस होता है तो ऑब्वियसली उन्हीं को मिलेगा जो टेक केयर करेंगे। तो ये अब शुरू हो चुका है, तो ऑब्वियसली चाइनीज को भी थोड़े टाइम में ये हेल्प चाहिए होगी। तो बताया जा रहा है कि 2027 से 1-1 लाख केयर वर्कर्स माने बोले तो बूढ़े लोगों को, एजिंग जो पॉपुलेशन सिटीजन है उनकी टेक केयर करने के लिए, मेडिकल हो या इवन नर्सिंग हो या हाउस होल्ड हेल्प चाहिए, जो भी है। ओके, तो 1 लाख केयर वर्कर्स हर साल भेजे जाएंगे फ्रॉम 2027। इसको सॉफ्ट डिप्लोमेसी बोला जा रहा है, जो भी नाम दो। तो यही है जो मैंने ब्रिक्स समिट में चाइनीज जो आए थे रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे मीडिया के, उनको भी मैंने यही बताया था कि हम ही वंदे भारत क्रॉस करके, तिब्बत क्रॉस करके आएंगे ये देखने के आपने खाना खाया या नहीं, दवाई ली या नहीं। तो ये उसी डायरेक्शन में बात हो रही है कि 1 लाख लोग हर साल भारत से भेजे जाएंगे। इसराइल को चाहिए, जर्मनी को चाहिए, जापान को चाहिए, सब अपने अपने तरीके से मांगेंगे कि भाई हमें इतने चाहिए। बर्थ रेट नहीं है तो अब्राहमिक इकोनॉमिक्स में यही होना था कि जब आप वन लाइफ कंजम्पशन की वाले कॉन्सेप्ट से चलते हैं तो यही होता है कि आपने वुमन को भी डिप्लॉय कर दिया जॉब मॉडल में उसके फर्टाइल ईयर्स में, तो बर्थ रेट अब आपके गए। तो अब इकोनॉमी चलानी है तो बूढ़ों का पेंशन, मेडिकेयर, वो सब कौन करेगा? वर्क तो अब वो कर नहीं सकते। सो यू नीड यंग पीपल जो वर्क करने वाले हैं। ओके, तो इसी के लिए ये डिप्लोमेसी स्टार्ट होगी 2027 से। दूसरा ये बड़ा फनी सा वीडियो है जहाँ पे इलॉन मस्क का सन जो है उसका नाम एक्स है, एक्स प्लेटफॉर्म पर से नाम पड़ा है, वो ट्रम्प को बोल रहा है कि यू आर नॉट द प्रेसिडेंट, यू नीड टू गो अवे। तो ये कैमरा में कैप्चर हो गया ये बोलते हुए। जिनको भी ये वीडियो देखना है फनी सा, मेरा हैंडल फॉलो कर सकते हैं और आप ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज करिए और लाइक का बटन भी दबाइएगा। ऐसा सब बोलते हैं तो मुझे भी बोलना है। ठीक है, दूसरा इलॉन मस्क यहाँ पे ये बोल रहा है, जो स्कॉट बेसेंट ने भी बताया कि करेंसी मैनिपुलेशन की बात कर रहे हैं स्कॉट बेसेंट। इलॉन मस्क यहाँ पे बोल रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ और ऑन करने की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ और ऑन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट शटडाउन की बात कर रहे हैं वो। तो पता ही हमें कि एक क्राइसिस तो ऐसा आना ही है जहाँ पे सब कुछ शटडाउन हो जाएगा, वो बनाएंगे ऐसा क्राइसिस। तो मैंने भी यहाँ पे मजाक करते हुए, क्योंकि भारत में आपको पता है बहुत सारी चीज में हम ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, चालू बंद करके, रीसेट करके, तो वापस शुरू हो जाता है वो डिवाइस। तो कुछ ऐसा ही यूएस इकोनॉमी के साथ हो रहा है, तो लेट्स सी कब होता है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि मैंने ये लिखा है कि पहले डीएस स्टॉक मार्केट में पोजीशन ले लेगा फिर ये होगा, क्योंकि स्क्रिप्ट तो वही लिख रहे होंगे। तो दूसरा मैंने यहाँ पे चाइनीज स्पोक्स पर्सन को मैं फ्रीक्वेंटली इनको टैग करके मैं लिखता हूँ कि भाई हमारी क्या डिमांड्स हैं। तो मासेस की भी डिमांड होती है ना, ऐसा नहीं तो सिर्फ गवर्नमेंट ही सब कुछ नेगोशिएट करेगी। हम मासेस कॉमन सिटीजन्स भी तो कुछ ना कुछ फॉरेन डिप्लोमेट से डिमांड करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि वही यहाँ पे आके, जैसे अभी मैं देख रहा था कि सीजीआई का इंटरव्यू लिया है किसी बीबीसी रिपोर्टर ने, बड़े एरोगेंस होके स्टाइल से बैठ के ऐसे 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 करके देख रहा है, स्पेक्स करके। तो ये जो बाहर के जो फॉरेन कंट्रीज वाले होते हैं, थोड़ा थोड़ा हमें भी सिटीजन्स को प्रेशर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरे टाइम सरकार ही सब कुछ नेगोशिएट करती रहे अकेले अकेले। तो मैं काफी टाइम से इनको टैग करके लिखता हूँ, अब हमें ये चाहिए, अब हमें ये चाहिए। सरप्राइजिंगली मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो मांगा जाता है वो हो जाता है। सो उससे मुझे थोड़ा और इंसेंटिव रहता है कि और मांगते हैं चलो।
सो ये यहाँ पे चाइनीज स्पोक्स पर्सन दिखा रहे हैं कि रॉक आर्ट कार्विंग्स जो चाइना में फ्लरिश हुई वो एक्चुअली एंशिएंट भारत से आई, और कल्चरल एक्सचेंज इससे बढ़ सकता है। तो उसका वीडियो और इमेज दोनों इन्होंने बताया है, और मैंने तो इसका डिमांड ही किया है कि जब भी फ्यूचर में भारतीय बिजनेस डेलीगेशन जब भी जाएं तो आप एग्जैक्ट मंदिर के कोऑर्डिनेट्स भी हमको शेयर कीजिएगा, क्योंकि मंदिर इकोसिस्टम में हम मानते हैं। तो हम चाहते हैं कि खाली ये ना बोलो कि ये चाइनीज हिस्ट्री का भाग है, ये बताओ कि चाइनीज हिस्ट्री आई भारतीय लिंकेजेस से है, इसका आप डिस्प्ले में डालो। खाली बोलने से नहीं होगा पीपल टू पीपल टाइज। तो कुछ साल बाद हमें वीजा फ्री ट्रैवल चाहिए विद इन चाइना, ओके। और ये जो केयर इकोनॉमी है, जो बूढ़े चाइनीज लोगों की देखभाल करनी है हमने, थोड़ा हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझ आएगा, थोड़े उनके पास एसेट्स क्या है वो भी समझ आएगा, तो वो इनहेरिटेंस करने में भी थोड़ी आसानी सी होगी जितना आप स्मूथ करके दोगे। अब हिंदी लैंग्वेज, सपोज आप चाइनीज बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, वहां पे हिंदी लैंग्वेज में अनाउंसमेंट्स दोगे तो थोड़ा एक ईज ऑफ ट्रैवल हो जाता है ना भारतीय सिटीजन्स के लिए। तो हम चाहेंगे कि ये और आगे बढ़े, तो ही डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। और ये वो जो पूरा एक कम्युनिस्ट चाइना बन चुका था बिकॉज ऑफ जो कल्चरल रेवोल्यूशन करके सारी धार्मिक प्रैक्टिसेस आपने चाइना के अंदर खत्म करी, उसके चलते आप कुत्ते, बिल्ली, सांप, चूहे, अजगर, इन सबको, जो रैबिट, इन सबको खा जाते हो, उनको टॉर्चर करते हो, बिल्ली को, गाय को, तो डोंकी तक नहीं छोड़े आपने। तो मुझे ये लगता है कि जितना जितना धर्म वापसी करेगा चाइना के अंदर, उतना उतना ये छोटे छोटे जीवों का भी कुछ जीव हत्या बंद हो जाएंगी इन लोगों की। मतलब खाने का कुछ अगर आप ढंग का भारत से सीख लो तो हो सकता है कि आपकी आदतें सुधर जाएं। पर अब लुटियन से लोग जाएंगे तो उल्टा सीखेंगे, तो वो वहां से डोंकी खाना शुरू कर देंगे, लुटियंस वाले उल्टा सीख के आएंगे। ऐसे नहीं, हमारे आपके जैसे धार्मिक जो लोग हैं वो जाएंगे आएंगे तो धर्म का आदान प्रदान होगा, और तो ये छोटे छोटे जीव हत्या बंद हो जाएगी जो चाइना के अंदर अभी हो रही है, क्योंकि धर्म का पूरा सफाया इन्होंने करा कल्चरल रेवोल्यूशन में। तो जितने जितने भारतीय धार्मिक लोगों के पैर वहां पड़ेंगे चाइना में, उतना उतना सब कुछ रिवाइव होना शुरू होएगा। जैसे गल्फ में हम अभी देख रहे हैं कि उन्होंने मंदिर की स्थापना करी, उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए हैं, बारिशें होना शुरू हो गई है, कुछ एनिमल्स और बर्ड्स दिखाई देने लग गए हैं जो पूरे साफ हो गए थे, एक्सटिंक्ट हो गए थे बोल रहे हैं। तो धर्म जैसे ही एंटर करता है तो सादा सी बात है कि सब कुछ रिवाइव होगा, क्योंकि ये मंदिर ही थे जो पूरी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करते थे सनातन इकोनॉमिक्स में। इसीलिए तो हमारे सारे भगवान के, उनके खुद के व्हीकल अलग अलग एनिमल और बर्ड है, आपको पता है। जैसे गणपति भगवान का जो है मूषक है, फिर विष्णु जी का है, फिर कार्तिकेय का मोर है, फिर शंकर भगवान का गले में सांप होता है। तो हमारे सारे भगवान और जितनी भी फेमिनाइन डिवाइन भी हैं माताएं, इन सबके अपने अपने फल, फ्रूट, फ्लावर, व्हीकल, एनिमल, बर्ड, सब कुछ अलग, सबके पास कुछ इक्विपमेंट भी है, कुछ बुक है, सब कुछ है अलग अलग, पूरा डाइवर्स। तो इसी से डाइवर्सिटी मेंटेन होती है। तो बहुत जरूरी है कि मंदिर रिवाइव करोगे तो पूरी बायोडाइवर्सिटी जो खत्म हो गई इतने सालों में, वो सारी बायोडाइवर्सिटी वापस रिवाइव हो सकती है, क्योंकि सारे एनिमल, बर्ड, सब कुछ बताया गया है भगवान के साथ बैकग्राउंड में। उसी के चलते सारे जीव की आप हत्या नहीं करते, बाकी अब्राहमिक इकोनॉमिक्स की तरह। तो जहां जहां धर्म जाएगा वहां वहां वापस रिवाइवल आएगा जीवन का। तो ये तो भारत का दायित्व बनता है हर जगह फैलने का। दूसरा, इधर इलॉन मस्क कंप्लेन कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट कुछ भी डिसाइड करते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, तो जजेस जो हैं सब बीच में आ जाते हैं, और ये काहे की डेमोक्रेसी है। तो बेसिकली मैंने इसका ट्रांसलेशन दिया है कि इलॉन मस्क ये बोल रहे हैं कि
सब कुछ तो हम डीप स्टेट का फॉलो कर रहे हैं, फिर भी सोरोस वाली जुडिशरी जो है बीच में अड़ंगा डाल रही है। दैट इज व्हाट ही इज कंप्लेनिंग। तो समझना हमें ये है कि जितना डीएस, डीप स्टेट जिसको बोलते हैं, या ग्लोबल मार्केट फोर्सेस, जितना वो उनको करने देंगे उतना ही हो पाएगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होने का है। ठीक, ये हमें समझना है। अब पाकिस्तान के कुछ तेवर चेंज हो रहे हैं, बोल रहे टॉक्स से रिजॉल्व करते हैं कश्मीर को। मैंने लिखा है अब हमको बॉम्ब से ही रिजॉल्व करना है, हमको टॉक से नहीं करना है अब। अब फटी रही होगी, क्योंकि जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप मल्टीपोलर वर्ल्ड में लेके जा रहे हैं, तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं तुमको बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ जो करना है करो, मेरे को कनाडा और मेक्सिको के साथ जो करना है मैं करूंगा। दैट इज व्हाट मल्टीपोलैरिटी। ओके, तो ये पता ही था, जब जब से अफगानिस्तान से एग्जिट हुआ यूएस, तब से ये क्लियर हो गया कि यूनिपोलैरिटी खत्म है, वो नाटो वाटो कुछ है ही नहीं, डजंट एग्जिस्ट। ओके, अब प्रेसिडेंट ट्रंप आज अनाउंस किए हैं कि यूएस का डिफेंस का बजट हम आधा करने वाले हैं, 50%, और रशिया को वापस G7 में लेके आएंगे। और 13 तारीख को यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी बोल रहे हैं कि अंकल सैम को बहुत उल्लू बना लिया आपने, यूरोप ने, मतलब एलाइज ने बहुत हमको बेवकूफ बनाया, ऐसा यूएस वाले बोल रहे हैं। मतलब उल्टा चोर वाला सिस्टम है। ठीक है, तो अब पैसे नहीं है डी डॉलराइजेशन के चलते, तो यूएस का डिफेंस बजट अब आधा हो जाएगा। तो मैंने इसी पे ऑफर डाला था इलॉन मस्क को टैग करके कि भाई तुमको तुम्हारे 800 मिलिट्री बेस हैं, अब बैंक्रप्सी फाइल करोगे, बजट आधा कर दोगे, मतलब सब कुछ ले ऑफ करने वाले हो, वो सारे ऑपरेशंस आप हटाओगे, राइट। उससे अच्छा हम तो शिप्स बनाने जा रहे हैं, अभी हमको शिप्स बनाने की है, ये बजट में सब कुछ आया है शिप बिल्डिंग के लिए, पूरा नेवी का भी अभी तो डेवलपमेंट होना है। तो क्यों ना ऐसा करें कि भाई तुम्हारा तुम 60% 40% जितना है वो हमसे शेयर कर लो, तुम्हारे मिलिट्री बेसिस जो है उसके हम 20% कुछ कॉस्ट का पैसा दे देंगे, और 3 साल का आपका जो बाकी का है 65% या 60% आपके एसेट्स, उसका 3 साल का हम मेंटेनेंस फ्री में कर लेंगे भारत में। कुछ ऐसा ऑफर करके कर सकते हो। अब सब कुछ रैप अप ही करने का है तुमको, तुमको बैंक्रप्सी फाइल करनी है, पैसे है नहीं डी डॉलराइजेशन के चलते, तो उससे अच्छा आधा हमें दे दो ना, क्योंकि हम तो आधा अभी हम बिल्ड करने वाले हैं, तो हमें भी थोड़ा रेडीमेड मिल जाता है ना। तो इसीलिए मैंने ये ऑफर तो डाला था। अब लेट्स सी होता है नहीं होता है क्या होता है, लेकिन ये तो अब आ गया। मैंने 26 अगस्त 2022 का प्रेडिक्शन दिया था कि 2025 में डिफेंस बजट 25% यूएस को काटना पड़ेगा। तो अभी 14 फरवरी 2025 में ट्रंप आधा करने को बोल रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता, मतलब वो बोलते ही हैं थोड़ा हाइपर होके, मुझे लगता है इस साल 25% तो कटेगा। तो ये मैंने 2022 में ये प्रेडिक्शन दे दिया था, मैं आपको पढ़वा देता हूँ। सो दैट प्रेडिक्शन 26 अगस्त 2022, 2025 यूएस में क्या होने वाला है, 25% कट इन डिफेंस बजट। ठीक है, ये गवर्नमेंट के बेनिफिट, सोशल बेनिफिट्स पर भी आ गया है इलॉन मस्क का स्टेटमेंट कि वो उसमें बहुत सब गड़बड़ है, ऑडिट करने वाले हैं, बेसिकली काटने वाले हैं, दैट्स ऑल। और 60% सैलरी कट वो चल ही रहा है, पूरा ले ऑफ भी चल रहा है गवर्नमेंट बाबूस का और ये सब। और 40% प्रोडक्ट का प्राइसिंग भी काटना पड़ेगा अगर मेड इन यूएस बनाने के हैं और अफोर्डेबल हो पाए अमेरिकन सिटीजन्स के लिए। तो ये बड़े चेंजेस आपको करने पड़ेंगे 2025 में। जितना मुझे समझ आ रहा है 25% डिफेंस बजट तो कटेगा, वो भले 50 बोल रहे हैं, आई डोंट थिंक इतना ड्रास्टिक आप काट सकते हो अचानक से। ये रहा 50% वो बोल रहे हैं, लेट्स सी। तो ये मैंने 26 अगस्त 2022 को दे दिया था ये प्रेडिक्शन कि ये फाइनेंशियल रीसेट 25 में होगा। ठीक है। अब ये यहाँ पे इंडियन रिपोर्टर प्रेसिडेंट ट्रंप को वही घिसी पीटी एंटी चाइना वाली चीजें अभी भी, क्योंकि दिमाग में से यूनिपोलैरिटी गई नहीं है इनकी, यूएस वाली हेजीमोनी, तो वही ट्रंप को पूछ रहे हैं कि भाई
चाइना को कैसे काउंटर करने वाले हो, क्योंकि बेचारे को कैश फ्लो समझ ही नहीं आता, तो ऐसे ही क्वेश्चन लेके आ जाएंगे। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो सेमीकंडक्टर चिप का बिजनेस जो है वो ताइवान से हटा रहे हैं। क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि वर्ल्ड का इतना सारा इकोनॉमिक्स जो ताइवान की सेमीकंडक्टर चिप्स वाले बिजनेस पे डिपेंडेंट है, उसमें डिसरप्शन ना आए जब शी जिनपिंग ताइवान का टेक ओवर करें। भले फेज वाइज टेक ओवर होने वाला है, एक साथ नहीं होने वाला है, और स्क्रिप्टेड होगा, तो लेट अस अज्यूम कम से कम वायलेंस होगा, क्योंकि चाइना को डिस्ट्रॉय किया हुआ ताइवान नहीं चाहिए, इंटैक्ट वाला चाहिए। तो स्क्रिप्टेड होगा तो कम से कम वायलेंस में हो सकता है कंप्लीट। लेकिन मैटर ये है कि जब ये हो रहा होगा तो सेमीकंडक्टर का पूरा बिजनेस ताइवान का डिसरप्ट होएगा, जो पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को असर कर सकता है। तो मैडम को यही नहीं पता है कि ट्रम्प सेमीकंडक्टर चिप जो है बिजनेस बाकी सारी इतनी सारी कंट्रीज में और यूएस में हर जगह शिफ्ट कर रहे हैं। इसीलिए शिफ्ट कर रहे हैं, बोलना ये चाह रहे हैं कि तुम जल्दी टेक ओवर करो, इसीलिए शिफ्ट हो रहा है। तो मैडम को पता ही नहीं, मैडम अभी भी यूनिपोलर वर्ल्ड में और काउंटर चाइना पूछ रही है। बाकी सारे जो एक्सपर्ट्स बेवकूफ बनते रहते हैं, वो फेक मीडिया हेडलाइन की तरह। वही क्वेश्चन, हाउ विल यू काउंटर चाइना, तो आंसर भी वैसा ही मिला कि आई हैव गुड रिलेशन, ये वो उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि मल्टीपोलैरिटी बन चुकी कब से। यूक्रेन स्टार्ट हुआ तब से मल्टीपोलैरिटी बन चुकी, चारों पार्टनर कंट्रीज बन चुकी हैं, यूएस, इंडिया, रशिया और चाइना। यहाँ पे अमित जी पूछ रहे हैं नाटो कब डिसमेंटल होगा, वो था ही नहीं भाई। जब यूएस ने विड्रॉ करा है ना अफगानिस्तान से, तब से ही नाटो गया, खाली अब पेपर पे है। ठीक है, हाँ, ये स्टेटमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैंने 12 फरवरी को दिया था और आज प्रेसिडेंट ट्रम्प का आ गया। सो न्यू पार्टनर्स ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड, चारों के फोटो मैंने डाले और आज आ भी गया प्रेसिडेंट ट्रम्प का। ब्रिक्स इज डेड, और ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। पहला वाला ये था ब्रिक्स इज डेड, और साथ में बोला गया कि डॉलर के साथ आप कोई बदमाशी नहीं करोगे वरना 100% टैरिफ लगेगा। तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि डोमेस्टिक ऑडियंस को बताना है ना। फिर दूसरा स्टेटमेंट उनका आया कि हम चारों साथ में मिलके वर्क करेंगे जब सारे डी एस्केलेट हो जाएंगे, सारे मतलब पीओके, ताइवान, यूक्रेन और इजराइल, ईरान, जो 4 हॉटस्पॉट्स डॉलर ने खड़े किए थे, जब वो चारों हॉटस्पॉट रिवर्स हो जाएंगे उसके बाद हम चारों साथ में वर्क करेंगे। तो इस स्टेटमेंट, ये इसका स्टेटमेंट का ब्रिक्स इज डेड का ट्रांसलेशन ये है कि एलाइज आर डेड, माई एलाइज आर डेड। ओके, और अब यूएस, रशिया, इंडिया, चाइना चारों कोऑपरेट करने की कोशिश करेंगे, और ब्रिक्स जो भी डिसाइड करेगा वो मैं अप्रूव करूंगा। ये स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि मैं अपने एलाइज को डंप कर चुका हूं। ठीक, अब इंडियन रिपोर्टर ने पूछा वही क्वेश्चन कि सोरोस और डीप स्टेट ने रेजिम चेंज कराया क्या बांग्लादेश में। वही क्वेश्चन, वही आंसर जो मैंने तब भी बता दिया था कि ये रेजिम चेंज नहीं है, उसी दिन बता दिया था। और ये भी बताया था कि यूएस का कोई रोल नहीं है, और ये भी बताया था कि डीप स्टेट का पूरा पॉलिटिकल इंटरफियरेंस था। स्टूडेंट प्रोटेस्ट से लेके उनको वो आइलैंड चाहिए था, इतना मैंने उसी दिन क्लियर कर दिया था। वापस रिपीट करता हूं, रेजिम चेंज नहीं था, पॉलिटिकल इंटरफियरेंस था, यूनुस पे 10 साल से वो वर्क कर रहे थे और उनको वो आइलैंड का एक्सेस भी चाहिए था, और वो स्टूडेंट फंडिंग, प्रोटेस्ट की फंडिंग और वो सब करा होगा इन्होंने, जो वो करते ही हैं हर एक कंट्री में, सालों से करते आए हैं, सेंचुरी से करते आए हैं। अब यही चीज इन्होंने रिपीट करी, नो रोल ऑफ आवर डीप स्टेट, दिस इज समथिंग द प्राइम मिनिस्टर वाज वर्किंग ऑन। मतलब भारत के प्राइम मिनिस्टर को पता था कि क्या चल रहा है बांग्लादेश में, और लास्ट में उन्होंने ये बोला आई विल लीव बांग्लादेश फॉर द पीएम टू हैंडल, मतलब वो देखेंगे उनको जो ठीक लगे। बेसिकली तुम मेरे एरिया में दखल नहीं दोगे, कुछ बोलोगे नहीं, और हम भी तुम जब करोगे तो कुछ नहीं बोलेंगे। इनफैक्ट मुझे जितना समझ में आता है वो सप्लाई की हेल्प भी करेंगे अगर हमें कुछ एक्शन लेने की जरूरत पड़ेगी।
अगर जरूरत पड़ती है और हम मांगते हैं कुछ हेल्प तो ठीक। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश का तो बच गया बाजा। अब मोदी जी की शरण में, अब मोदी जी जो तय करे, अब पूरे के पूरे मोदी जी की शरण में है, जैसा मोदी जी को ठीक लगे और जब ठीक लगे। चलें, यही मीनिंग होता है। आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो करना है करो, मैं कनाडा मेक्सिको इधर मेरा अमेरिकन इकोनॉमिक यूनियन बनाऊंगा, तुम तुम्हारा उधर बनाओ। तो ये भूल जाओ, अब वो मॉरल साइंस के लेक्चर्स वहां से लगभग नहीं आएंगे। जैसे बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन में रोज नए नए मॉरल साइंस के लेक्चर मिलते थे, वैसा कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो खुद ही ऐसी हरकतें करने वाले हैं जिसमें मॉरल्स की आप क्या ही बात करोगे, राइट, इंक्लूडिंग जो व्हाइट रेसिज्म वहां पे विद इन अमेरिका चलने वाला है। अब वो मॉरल साइंस की कहां से बात करेंगे? ओके, अब वो क्लाइमेट की भी कैसे बात करेंगे, क्योंकि अब वो खुद पोल्यूट करने वाले हैं। अब वो लेबर एब्यूज की भी कैसे बात करेंगे, क्योंकि अब वो खुद लेबर, चाइल्ड लेबर को एब्यूज करने वाले हैं। अब वो खुद मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, तो अब पोल्यूशन पे भी कैसे बात करेंगे? सो अब इट्स ओवर। जो मॉरल साइंस का लेक्चर 50 साल चला, क्योंकि करेंसी छप रही थी और पोल्यूशन चाइना एशिया में करवा रहे थे। करेंसी छप रही थी, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे इस्तेमाल कर रहे थे। करेंसी छप रही थी, लेबर का एब्यूज चाइना में करवा रहे थे, और वो कैचअप वो खा रहे थे, उइगर मुस्लिम्स का टॉर्चर करवा के जो केचप बनता था, वो केचप वो खाते थे वेस्ट वाले। ऊपर से चाइना के ऊपर रिपोर्ट निकालते थे कि तुम्हारे कंट्री में लेबर एब्यूज होता है। तो ये जो सारे मॉरल साइंस के लेक्चर अब बंद हो जाएंगे, क्योंकि अब उन्हें खुद अब पोल्यूशन झेलने का है। अब उनके नेचुरल रिसोर्सेज दूसरे लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे हमने डील करी है अभी, ऑयल और गैस अब यूएस से हम परचेस करेंगे, तो अब उनके नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हम करने वाले हैं। पूरा अब रिवर्स हो गया ना, डी डॉलराइजेशन में पूरा रोल रिवर्सल। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प पैसे मांग रहे हैं, अभी तक पूरी दुनिया उनसे पैसे लेने जाती थी, राइट, कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी करो हमारी कंट्री में। अब उल्टा हो गया, वो इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं। तो ये है जादू डी डॉलराइजेशन का। ठीक। अभी हाँ, ये पूरा प्लान ही था जो मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल, क्योंकि बीरेन सिंह जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने खुद ही रेकमेंड किया था 5 दिन पहले। तो सबको पता ही था कि यही होने वाला है, बिकॉज क्योंकि अब वो डी डॉलराइजेशन के चलते ड्रग वाला पैसा अब नया नहीं आएगा, डी डॉलराइजेशन के चलते मिशनरी वाला पैसा वेस्ट से अब नहीं आएगा, और दूसरा जो इनको डी डॉलराइजेशन के चलते जो क्रिश्चियन मिशनरी वाला जो था, वो भी नहीं आएगा पैसा। तो सारे पैसे ब्लॉक हो चुके हैं, तो प्रेसिडेंट रूल का सबसे सही टाइम यही है। अब आप जो अंदर कुटाई करनी है, होम मिनिस्टर अब फ्री है वो सब करने के लिए। अब यहाँ पे इंडिया टुडे भी इंसेक्ट, कॉकरोच को प्रमोट कर रहे हैं, कॉकरोच खाने को। इंडिया टुडे देख रहे हैं वेस्ट से कितने, ये वेस्ट से उठा के लेके आ जाते हैं, कट कॉपी पेस्ट। कभी ये चाइनीज का उठा के नहीं लिया, चाइनीज तो खाते हैं, चाइनीज सब कुछ ये गंदा खाते हैं, लेकिन ये इनको डॉलर बाहर से मिल रहा है ओके, वेस्ट से ये कॉपी कर रहे हैं, चाइना से कभी कुछ कॉपी नहीं करते। चाइना डोंकी खाता है, चाइना डॉग खाता है। कभी आपने देखा डॉग खाने को प्रमोट करते हुए इंडिया टुडे को? कभी देखा है? कभी डोंकी खाने को प्रमोट करते हुए देखा? तो हमारी कंट्री में कौन इन्फ्लुएंस कर रहा? खाली वेस्ट कर रहा है, चाइना कभी करा ही नहीं। हेडलाइन से भी पता लग जाता है कि यूएसए टुडे टुडे ने भी यही लिखा, फिर ये कौन है, सीबीएस शिकागो ने भी यही लिखा, कॉकरोच वैलेंटाइन डे के दिन। इंडिया टुडे और मातृभूमि इंग्लिश, तो इन दोनों कोलोनाइज्ड रिपोर्टर ने सीधा वेस्ट से उठा के कट कॉपी पेस्ट, दिख रहा है? तो आपकी हमारी कंट्री में कौन साबोटाज कर रहा है? वेस्ट कर रहा है, चाइनीज नहीं कर रहे, रशिया भी नहीं कर रहा है। हमारी कंट्री को साबोटाज खाली वेस्ट कर रहा है, ये साबित हो गया। यूएस एड का पैसा ड्राई हो चुका है, उसमें जो रिपोर्टर्स की लिस्ट है जो वेस्ट के लिए काम करते हैं वो भी आ चुका है। इसके बावजूद ये हेडलाइंस आ रही है, मतलब अभी भी कुछ कुछ
बूंदे गिर रही है कैश फ्लो की। सीधा इंडिया टुडे और इसने उठा लिया सीबीएस शिकागो और यूएसए टुडे से। अब ये जो प्रेडिक्शन मैंने दिया था, यूक्रेन स्टार्ट होने के 4 ही दिन में दिया था मैंने प्रेडिक्शन कि यूक्रेन को कभी भी नाटो की मेंबरशिप नहीं मिलने वाली और बेलारूस के अंदर रशिया के न्यूक्लियर वेपन्स पार्क किए जाएंगे। यूक्रेन स्टार्ट होने के चौथे ही दिन मैंने ये प्रेडिक्शन दे दिया था, जो अभी दिख रहा है। 13 फरवरी 2025 यूएस ने बोल दिया कि नाटो मेंबरशिप नहीं मिलेगी और 10 दिसंबर 2024 बेलारूस ने बोला कि हमारे पास डजन से भी ज्यादा रशियन न्यूक आ चुके हैं। तो ये प्रेडिक्शन मैंने दिया था 28 फरवरी 2022। यूक्रेन स्टार्ट हुआ 24 फरवरी 2022 को। 4 ही दिन के अंदर मैंने ये प्रेडिक्शन दे दिया। इंस्टेड ऑफ नाटो गिविंग मेंबरशिप टू यूक्रेन, now what will happen is Russia will park nukes in Ukraine or Belarus as a nuke buffer between Russia and NATO। चौथे ही दिन दे दिया था और आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे बहुत इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के। अच्छा यूक्रेन को नाटो मेंबरशिप मिलने वाली है, सारे ईयर में मिल जाएगा। 23, 24, 2022 तीनों साल में बड़े से बड़े आपको महानुभव जो वेस्ट का मीडिया फेक मीडिया हेडलाइन पे घंटे घंटे के जो वीडियो बनाते हैं, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे ये बोलते हुए कि रशिया यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर वेपन यूज करने वाला है। और क्या बोलते हुए, रशिया तो अटैक कर ही नहीं सकता यूक्रेन को, फिर नाटो की मेंबरशिप अब यूक्रेन को मिलेगी। ये बोलते हुए तीनों साल के वीडियोस आप देख लो, पड़े होंगे सारे एक्सपर्ट्स के। बेवकूफ बनाए जनता को, और के रोज बेवकूफ बनाने का काम। अब देखें ये जो रणवीर अलाहाबादिया वाला मैटर हुआ, उसके बाद मैंने ये पोस्ट डाला था कि अब यूट्यूबर्स के ऊपर कुछ ना कुछ लॉ तो आना चाहिए। कुछ भी बोल के निकल लेते हैं, कुछ भी जो मर्जी आए। तो ये 13/12 को लिखा था मैंने, 13 फरवरी को ये आया मिनिस्ट्री से। जो जो लॉ में अमेंडमेंट्स की जरूरत है बिकॉज ऑफ न्यू इमरजेंस, न्यू काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मीडिया प्लेटफॉर्म, मतलब सोशल मीडिया, जिसमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, ये सब आता है। ओके, इस इनके जरिए जो भी कुछ दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, बोला जा रहा है, उसकी वजह से लॉ में क्या चेंज करने चाहिए वो मांगा है मिनिस्ट्री ने। और 17 तारीख तक ये जमा करवाना है कि क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। उसमें से कितने पास होते हैं वी विल सी, पर इसकी तो जरूरत है क्योंकि कोई कुछ भी बोल के निकल रहा है। ये तो नहीं हो सकता। तो जिनको आदतें पड़ चुकी हैं स्क्रीन के ऊपर इतनी भद्दी भद्दी गालियां बोलने की, और इनको लगता है कि कुछ मॉरल पॉलिसिंग और ये सब करने की कोशिश, या फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्ब करने। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी बोल के निकल लो स्क्रीन पे। आपने एक पूरा, जो क्योंकि लोग स्क्रीन देख रहे हैं, छोटे बच्चे देख रहे हैं, इस पर तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, तो आप कुछ भी बोल के नहीं निकल सकते। अब ये जो स्वच्छ भारत में मैंने बोला था कि दो सिम कार्ड और 2 बैंक अकाउंट, उससे ज्यादा सिटीजन्स के पास नहीं होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? या तो आप उसको फिर साथ में मैप भी करो वोटर आईडी के साथ। तो 11 मई 2024 को बोला था कि इससे 90% क्राइम कम हो जाएंगे कंट्री के, और 13 फरवरी को आ चुका है कि 4 लाख लोग तो खाली वेस्ट बंगाल में पाए गए हैं। एक एक के पास 9 सिम कार्ड्स हैं, 4 बेगम है और 15 बच्चे होंगे, तो 9 सिम कार्ड तो वो रखेगा ही, बांग्लादेश से आया हुआ रोहिंग्या, कुछ ऐसा ही होगा। ये तो क्राइम करने का तरीका है एक तरीके से, इस पर तो लॉ होना चाहिए। प्रेसिडेंट रूल जो मणिपुर है वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। अच्छा, सीजीआई ने कुछ ये इंटरव्यू दिया है बीबीसी के रिपोर्टर को, और उसमें उनको पूछा गया कि भाई आप अपने भगवान को मानते हुए कैसे ये जस्टिस दे रहे हो। तो फिर सीजीआई डिफेंसिव होके बता रहे हैं कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा नहीं है कि एथिस्ट ही जज बन सकता है। इसके जगह आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए, हाँ मेरी कंट्री धर्म फॉलो करती है और हमारे में बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स के बीच सेपरेशन का कोई प्रावधान नहीं है हमारे धर्म में। जिसका मतलब ये होता है
ये सबसे बड़ी यूनिवर्सल वैल्यू प्रोपोजिशन है जस्टिस डिलीवर करने की, इससे बड़ी कोई हो ही नहीं सकती, जो सेपरेशन करती ही नहीं किसी के बीच। तो आप जाके अपना वेस्टर्न वर्ल्ड सुधारो, जस्टिस अगर देना है तो रिलीजियस कमांडमेंट में से बाहर निकलो। चाहिए तो वापस हम गाइडेंस देंगे, 400 साल बाद वापस हमको ढूंढते हुए आ जाओ, सिखा देंगे तुमको। ऐसा आंसर इनको देने की जरूरत है। जो एरोगेंट होके कॉलोनियल एटीट्यूड से इंटरव्यू लेते हैं ना, बीबीसी वाले या जो भी है, इनको ऐसे आंसर्स की जरूरत है कि तुम आओ, तुम्हारा मेंटल प्रॉब्लम हम ठीक करके देते हैं। तो फिर तुमको ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं पास करने पड़ेंगे कि मैन क्या होता है, वुमन क्या होता है, और ट्रूथ मिनिस्ट्री नहीं बनानी पड़ेगी अगर धर्म फॉलो करोगे तो। इनको ऐसे आंसर्स की जरूरत है, इनको सीधे आंसर से ये बिहेव नहीं करेंगे जो वेस्ट के अपने आप को अब कुछ अभी भी ऐसा मान रहे हैं कि कुछ है। अब ये जेलेंस्की पे मैंने फनी सा ट्वीट किया है, आपने यूं तो कहा ही नहीं था जब बताया तब। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, बेचारा कोई यूक्रेन वाला रो रहा है, बोल रहा है हमारी तो टेरिटरी आप लोग बांट रहे हो अंदर अंदर, आधा ट्रम्प ले जाएगा, आधा रशिया ले जाएगा, और ऊपर से नाटो भी मेंबर नहीं हम बनने वाले, तो हमको मिला क्या। तो यहाँ पे मैंने समझाया कि तुम्हें पता नहीं कि डी डॉलराइजेशन वाली स्क्रिप्ट चल रही थी। तो यूएस का अटैक था यूरोप के ऊपर, एलाइज के ऊपर। रशिया का अटैक नहीं था ये यूक्रेन के ऊपर, ये यूएस का अटैक था एलाइज के ऊपर। अब तुम्हें समझ आ रहा है कि डी डॉलराइजेशन की वजह से हॉटस्पॉट रिवर्स हो रहा है, अब समझ आया तुम्हें। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग भी बार बार जो क्वेश्चन लेके आते हो स्टॉक्स के ऊपर, मैं तो आंसर करता ही नहीं हूँ, लेकिन स्टॉक्स पर या जो भी आप क्वेश्चन लेके आते हो, तो सेबी के रेगुलेशंस के हिसाब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है वो नहीं कर सकते ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस। ओके, इसके लिए मैं आपको, और ये बहुत बड़ा पेंडेमिक हो चुका है सोशल मीडिया पे, जहाँ पे यंगस्टर्स को स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और इंट्राडे करा के सिखाने का एक पूरा माफिया कोचिंग वाला बन चुका है। तो सेबी, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये करियर नहीं है, तो यंगस्टर्स को आप इसको नहीं इसमें डलवा सकते। ये वेल्थ ट्रांसफर की एक्टिविटी है, किसी का पैसा छीन के किसी के पास जा रहा है, वेल्थ क्रिएशन नहीं है। लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट होता है दैट इज वेल्थ क्रिएशन। तो इस पर कुछ तो नकेल कसनी चाहिए थी। तो सेबी मांग रही है पावर्स कि भाई सबका व्हाट्सएप टेलीग्राम इसका एक्सेस हमें चाहिए। जहां जहां पे ऐसे इन्वेस्टमेंट के कोचिंग माफिया बन चुके हैं, तो उनका कॉल रिकॉर्ड्स भी हम चेक करेंगे एंड वी वांट टू टेक एक्शन। होता है नहीं होता है दैट्स सेपरेट थिंग, और कितना होता है, बट ये पता है, एटलीस्ट उनको पता होना चाहिए। मैंने 8 फरवरी को लिखा था और ये 13 फरवरी को आया है। तो आपको भी मैं बता दूं, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन में बार बार पूछते रहते हो, सर इसमें इन्वेस्ट करूं, इस स्टॉक में, उस स्टॉक में। मैंने कभी आंसर नहीं दिया कि इस स्टॉक में करो, उस स्टॉक में। मैंने खाली सेक्टर बताए हैं। ओके, सेक्टर भी बिकॉज वो जनरल अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, जो जो जियो पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं उसमें दिख रहा है, जो मीडिया हेडलाइन से भी दिख रहा है कि ये सेक्टर्स में अब इन्वेस्टमेंट आ रही है। सो दैट इज अलाउड, बट ये तो नहीं बोल सकता मैं ये वाला स्टॉक ले लो, वो स्टॉक ले लो। दैट इज नॉट प्रॉपर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के लिए सेबी का रजिस्ट्रेशन बहुत बहुत जरूरी है। सो आई एम नॉट गिविंग एनी इन्वेस्टमेंट एडवाइस, पहले ही बता दूं। मैं मानता ही नहीं हूं ये गैम्बलिंग में, वो भी बता दूं मैं। अब ये तो हर जगह से फिजिकल गोल्ड गायब हो रहा है, चाइनीज बैंक अब दे नहीं रही है, स्लो कर दिया है। कोरियन और लंदन वॉल्ट्स में भी स्लो कर दिया है। क्यों? क्योंकि लग ऐसे रहा है कि यूएस अपनी बैलेंस शीट रीवैल्यू करने जा रहा है, और जिससे हो सकता है कि डॉलर का इंस्टेंट डीवैल्यूएशन हो जाए। क्यों? क्योंकि सपोज उनकी बैलेंस शीट पे गोल्ड 40 डॉलर्स का है आउंस फॉर एग्जाम्पल, और अब जो मार्केट रेट चल रहा है 2800 2900 जो भी है, तो वो जब उस लेवल पे
कितना करेंगे मुझे नहीं पता है, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट कि सपोज वो रीवैल्यू करते हैं एक पोर्शन उनकी बैलेंस शीट में जो गोल्ड पड़ा है उसका, बोला जाता है कि 8,000 टन मेट्रिक टन की बात होती है, तो उसका एक पोर्शन अगर वो रीवैल्यू करते हैं तो उतने डॉलर वो छाप सकते हैं बिना कोई नया यूएस डेट खड़ा किए। ओके, तो इन्फ्लेशन होगा और यूएस डॉलर डी वैल्यू भी होगा, लेकिन उनको अच्छे खासे बिलियंस वो छाप पाएंगे बिना नए डेट के। सो ठीक है, टेम्पररी आपको रिलीफ मिल जाएगा, पर ये ऐसा इकोनॉमिक्स एक्चुअली सही नहीं है, क्योंकि आप हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस थीन एयर में से प्रिंट कर लोगे, ज्यादा ज्यादा 3 महीना 6 महीना चल जाएगा, फिर वापस गोल्ड मोनेटाइज करोगे क्या? वापस गोल्ड को और ऊपर ले जाओगे? क्या करोगे? सो दीज आर शॉर्ट टर्म गिमिक्स, इससे सॉल्यूशन नहीं आता इकोनॉमी का, बट दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसा करने जा रहे हैं। लेट्स सी। अब इनको कोई फॉरेन हैंडल है या लिख रहा है कि अब वर्ल्ड वॉर नहीं होएगा, जो सारे एक्सपर्ट्स हर रोज करवाते थे यूक्रेन की वजह से। वो कुछ लोग थे जो स्कॉर्च्ड अर्थ भी कराते रहते थे हर रोज। तो ये अब सब नहीं होगी, जो बकवास जो फेक न्यूज फैलाते थे प्रेसिडेंट ट्रम्प के उसमें तो नहीं हो सकता, लेकिन TV9 है, वो हर शाम को 6 बजे करा सकता है विश्व युद्ध। अब ये मैंने लिखा है कि भाई कॉलोनियल रिटार्ड्स को इंटरव्यू क्यों देना है? ये क्या हमको मॉरल्स और एथिक्स, वो कौन होते हैं हमको सुनाने वाले? वो भी वेस्ट वाले, मॉरल्स और एथिक्स। अब गवर्नमेंट ने कुछ बेनिफिट्स निकाले हैं एनआरआईज के लिए, टैक्स रिलेटेड, जो नए कोड की बात हो रही है और स्पेशल प्रोविजंस है। इसमें बताया जा रहा है कि आप भारत वापस आते हो तो 2 साल तक का टैक्स बेनिफिट मिलेगा। क्या प्रोविजन है? 2 साल तक फॉरेन में अगर कुछ इनकम चल रही है तुम्हारी तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। यू गेट RNOR स्टेटस फॉर 2 years टू एडजस्ट योर टैक्स स्टेटस, मतलब 2 साल में भारत के टैक्सेशन में आप सेटल हो जाओ, तब तक आप जो वहां भर रहे हो, वहां जो इनकम हो रही है वो टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 2 साल बाद आप कहीं पे भी कोई भी पैसा कमा रहे हो वो सब पे टैक्स लगेगा भारत के अंदर। मतलब 2 साल का टाइम दिया है वापस आके सेटल होने को, बेसिकली उसके लिए इंसेंटिव दे रहे हैं। तो इसीलिए मैंने लिखा है घर आजा परदेसी प्रोविजंस हैं। तो 2 साल के बाद अब आप वापस नहीं जा पाओगे, मतलब वो टैक्सेशन का बेनिफिट फिर नहीं रहे। तो एनआरआईज के लिए जो सारे स्पेशल प्रोविजंस हैं, ये आप CA विवेक खत्री वाला हैंडल है, उस पर जाके ये सारे पढ़ सकते हो। जो रेजिडेंट्स का डेफिनेशन है वो भी 6 महीने से कम होके 4 मंथ्स हो चुका है टैक्सेशन के लिए भारत में रेजिडेंस का, राइट। न्यू रूल के हिसाब से 120 डेज अगर आप भारत में रह रहे हो और 15 लाख से ज्यादा इनकम हो रही है, दे विल बी टैक्स्ड एज रेजिडेंट इन भारत। ये सारे प्रोविजंस आप पढ़ सकते हो और आपकी ग्लोबल इनकम पे टैक्स लगेगा। ठीक है, फिर ये एक फोन नंबर और ये कंपनी है जो बता रही है कि भाई आपको कोई भी लेबर टास्क कराना है तो आपको हिंदू ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई करेंगे ये लोग। shurveer.com करके हैं, और AC मैकेनिक, कारपेंटर, क्योंकि ये सारे लेबर वाले टास्क में आपको पता ही है रोहिंग्याज, बांग्लादेशी ये सब आ चुके हैं। तो इट मेक्स सेंस कि आप इन पर कांटेक्ट करके आप उन लेबर्स को बुला सकते हो। ठीक है, सबको सुनाई दे रहा है? क्लियर? आई होप सो। अच्छा, लेट्स सी। यूक्रेन इज कवर्ड, ये भी हो गया है। ये एक वीडियो है जहां पे प्रेसिडेंट ट्रम्प बोल रहे हैं कि भाई गल्फ ऑफ मैक्सिको का नया नाम गल्फ ऑफ अमेरिका होगा। तो हिलारी क्लिंटन जोर जोर से हंसने लगती है इस वीडियो में।
तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब आपको पता होता है कि आपके और ट्रम्प के दोनों के डिसीजन मेकर वही वही लोग हैं, तो इस प्रकार से रिएक्शन देने में कंट्रोल नहीं हो पाता है, बिकॉज यू नो कि कौन चला रहा है। अब ये रणबीर वाला जो केस है, उसमें जो आर्ग्यूमेंट्स आती हैं, बड़ी मुझे अचरज होता है कि वही लोग जो कल तक ये बोल रहे थे कि 10 साल से बीजेपी ने पावर इस्तेमाल ही नहीं किया, कोई कुछ भी बोल के निकल जाता है, अब जब रिएक्शन आ रहा है या गवर्नमेंट के अथॉरिटीज से कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है, तो अब यही लोग बोल रहे हैं कि कुछ ज्यादा ही हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे आप एक्शन नहीं ले सकते। ये वही लोग, सेम टू सेम लोग, ये कैसे कर लेते हैं वो मेरी समझ के बाहर है। दोनों बातें कैसे बोल लेते हैं वो मेरे तो समझ नहीं आता है कि हाउ सेम टू सेम पीपल कैन टॉक ऑपोजिट थिंग्स। मतलब इतना तो मैं 10 साल से सुन रहा हूँ कि बीजेपी पावर इस्तेमाल करती ही नहीं है, कोई कुछ भी बोल के निकल जाता है। अब जब कुछ गवर्नमेंट से कुछ रिकॉग्निशन आ रहा है कि ऐसी कोई चीज पे लॉ होना चाहिए या कुछ एक्शन की बात हो रही है, तो अब यही वही लोग हैं जो अब बोल रहे हैं कि नहीं, एक्शन नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये भी वापस जो बार बार राइट्स की बातें करते रहते हैं, ये वही लोग हैं जो बोल रहे हैं कि ये टॉपिक है ही नहीं एफआईआर फाइल करने जैसा, क्योंकि इससे भी भद्दी चीजें दिखाई जाती है, बोली जाती है। ये तो हिंदू तालिबान हो गया, तो इनके हिसाब से सिटीजन के पास कंप्लेंट फाइल करने की राइट होनी ही नहीं चाहिए, एफआईआर फाइल करने की राइट सिटीजन के पास नहीं होनी चाहिए, इनका ये कहना है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं होना चाहिए, जो सबने रिएक्शन दिया वो भी नहीं होना चाहिए। अब कौन ज्यादा कम्युनिस्ट है, और फिर ऊपर से वो हिंदू को तालिबान बोल रहे हैं। मेरी तो समझ के बाहर है कि किसी भी सिटीजन का आप कंप्लेन करने का हक कैसे वापस ले सकते हो, कौन से कायदे से आप ये वापस लोगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि एफआईआर में मेरिट है नहीं है, वो तो जज तय करेंगे, जज और पुलिस। हजारों हजारों एफआईआर हैं जो क्वाश होती है पूरे साल कि भाई उसमें कुछ मिला ही नहीं है, ऐसे फालतू है ये केस। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये एक्सपर्ट लोग एडवांस में जजमेंट क्यों दे रहे हैं, और क्या प्रॉब्लम है अगर कोई कंप्लेन करना चाह रहा है, तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। अगर प्रोविजन रॉन्ग होंगे तो जज बना कर देंगे कि भाई रॉन्ग है, ये सब सारे सेक्शन रॉन्ग है, पुलिस को डांटेंगे जज। ये लोग क्यों एडवांस में उछल रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा है। दूसरा, ये कौन से हक से बोल सकते हैं कि किसी ने रिएक्ट नहीं करना चाहिए। सिटीजन्स का राइट है भाई, इनका भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जैसे वो वायोलेटर का है वैसे सिटीजन्स का भी तो राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोल सकते हैं ना। और ये वही लोग हैं जो पूरे दिन, कम से कम जब से ट्रम्प आए हैं तब से तो मैं सुन रहा हूँ, हम कब ट्रम्प जैसा करेंगे, हम कब ट्रम्प जैसा करेंगे। और जैसे ही तुम ये पूछो ये करने को कुछ जाओ तो बोले नहीं, यहाँ पे नहीं हो सकता ये सब। और उनको जब आप पूछो कि ट्रम्प ने कैसे फेथ ऑफिस बना ली क्रिश्चियनिटी के लिए व्हाइट हाउस के अंदर, तो बोलेंगे तो क्या, उसकी मर्जी, उसकी कंट्री। ये ऐसे दोगले लोग घूम रहे हैं एक्सपर्ट बन के, तो इन पर जरा ध्यान रखो कि ये क्या बोल रहे हैं, 10 साल से क्या बोल रहे थे और अब क्या बोल रहे हैं। ये किसी का मैसेज है कि 1 साल पहले अंकित जी जो भी बोल रहे थे, डी डॉलराइजेशन, डी रेडिकलाइजेशन, डी मिशनराइजेशन, डी कम्युनिज्म, वो बहुत ही ज्यादा हाइपरबोलिक लगता था, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि अंकित जी सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। तो ये किसी का ये कमेंट आया है, कॉम्प्लीमेंट। ओडीसी के क्लासेस शुरू हो चुके हैं चाइना के अंदर, ये बोल रहे हैं चाइनीज स्पोक्स पर्सन। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई हिंदी लैंग्वेज भी अनाउंसमेंट शुरू करो तो ट्रैवल इजी हो जाएगा। तो डी डॉलराइजेशन के साथ पैरेलल डी कम्युनिज्म और डी कोलोनाइजेशन दोनों करने हैं हमें, पूरे एशिया का करने का है। तो बिल्कुल सही जा रहा है चाइना, फुल स्पीड से जाना भी चाहिए। वैसे चाइनीज कैसे लगते हैं, भारतीय पोशाक, पीछे फोटो भी अच्छा है, नाइस नाइस। डीकोलोनाइजेशन हमसे तो फास्ट हो रहा है इनका डीकोलोनाइजेशन। ये मैंने प्रेडिक्शन दिया है, कोई करेंसी होगी ही नहीं। और ये प्रेडिक्शन मैंने इसलिए दिया है क्योंकि बार बार जो सबके दिमाग में फिट कर दिया है कि डॉलर को कौन सी करेंसी रिप्लेस करेगी, बार बार यही पागल वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा, डॉलर को कौन सी करेगी, कौन सी करेगी, कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं।
कोई चाहिए ही नहीं, इनको यही नहीं पता कि करेंसी चाहिए ही नहीं कोई रिप्लेस करने को। ये सारे पेमेंट मैकेनिज्म को लिंक कर रहे हैं, किसी की करेंसी चाहिए ही नहीं। अदरवाइज भी मुझे लग रहा है कि थोड़े एक आध डिकेड के बाद शायद करेंसी ना भी हो, क्योंकि ये पूरा इवॉल्व्ड बार्टर की डायरेक्शन में जा रहा है बेसिकली। इतने यूनिट्स ये दे दिए, इतने यूनिट्स ये ले लिए, काइंड ऑफ थिंग, बार्टर बेसिकली, इवॉल्व्ड बार्टर। तो हो सकता है कोई करेंसी ही ना हो, ये भी हो सकता है, यही मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। लेकिन ये जो रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं वो तो मैं साफ बता रहा हूँ, कोई रिप्लेसमेंट की जरूरत है ही नहीं। जब आपने पेमेंट मैकेनिज्म दोनों लिंक कर दिए दो कंट्री के, फिर काहे का रिप्लेसमेंट, किस बात का रिप्लेसमेंट? ठीक है, तो ट्रम्प बिल्कुल सही बोल रहा है, ब्रिक्स की कोई करेंसी नहीं आने वाली। जयशंकर जी भी सही बोल रहे हैं, रशिया भी सही बोल रहा है, कोई ब्रिक्स करेंसी नहीं आने वाली, क्योंकि हर एक करेंसी ही ब्रिक्स करेंसी है। रशिया की, इंडिया की, चाइना की, वो ही ब्रिक्स करेंसी है, कोई अलग स्पेशल नहीं आनी है। और सबके पेमेंट मैकेनिज्म लिंक हो जाएंगे, फिर कोई रिप्लेसमेंट, डॉलर के रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है जब पेमेंट मैकेनिज्म ही लिंक हो गया। अभी आनंद जी बता रहे हैं कि भाई वेस्टर्न हैंडल्स भी मेरी थीसिस लिख रहे हैं पूरी की पूरी। ओके लेट्स सी। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2021 नवंबर का प्रेडिक्शन है मेरा इस डिकेड के लिए, कि 26 नवंबर सारे प्लान रेडी हो चुके हैं, कौन पहले जाएगा उसका वेटिंग गेम है। चाइना ताइवान, रशिया यूक्रेन, इंडिया पीओके, इजराइल ईरान। तो हमें पता ही है, ये मैंने 26 नवंबर 2021 को प्रेडिक्ट किया था, और 24 फरवरी 2022 को शुरू हो गया रशिया यूक्रेन। तो सबसे पहले रशिया और यूक्रेन स्टार्ट हुआ इन चार में से। तो ये रहा 24 फरवरी 2022। उसके बाद ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12 तारीख को प्रेसिडेंट ट्रंप बोल रहे हैं कि जेलेंस्की तैयार हो चुका है अपनी टेरिटरी का एक भाग रशिया को देने के लिए, वॉर क्लोज करने के लिए। उसी दिन ताइवान जो है 30 चाइनीज एयरक्राफ्ट डिटेक्ट करता है, और यूएस जानबूझ के 2 नेवी वेसल्स वहां भेजता है स्ट्रेट में। ओके, उसी दिन पाकिस्तान आर्मी सबसे पहले सीज फायर वायलेशन करती है आफ्टर 2021, 4 साल में पहली बार, और मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है उनको, और मरते हैं उनके पाकिस्तान आर्मी के। ऑब्वियसली इंडिया वाले रिएक्ट करेंगे तो मरेंगे ये लोग। और उसी दिन यूएस सेनेटर जो हैं वो खामेनी को फुलिश बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुम मना कैसे कर सकते हो नेगोशिएशन के लिए, और ट्रंप ने बॉम्ब करने की थ्रेट दे दी। ये सारा का सारा चारों चीज 12 फरवरी को ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये चारों हॉटस्पॉट डॉलर के लिए खड़े किए गए थे, अब जरूरत नहीं है, तो चारों हॉटस्पॉट रिवर्स हो रहे हैं। कौन कौन से? इजराइल ईरान, पीओके, ताइवान चाइना, और यूक्रेन रशिया। इसीलिए ये 12 तारीख इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बाकी के 3 सिग्नल कर रहे हैं कि हम भी लाइन में हैं। ठीक है। अब ये मेरा वीडियो है 9 दिसंबर 2022 का, कि यूएस, रशिया, इंडिया, चाइना साथ में काम कर रहे हैं डॉलर के हॉटस्पॉट्स रिवर्स करने को, यूक्रेन, पीओके और ताइवान। जिनको ये वीडियो देखना है वो मेरे हैंडल पे जाके, सत्योलॉजी का वीडियो है, 2022 का है, और एग्जैक्टली वही होता हुआ दिख रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप बोल रहे हैं पुतिन से बात हुई मेरी, दोनों नेशन की स्ट्रेंथ पे हमने चर्चा करी, और दोनों को बहुत बेनिफिट होगा अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो। रशिया और यूएस दोनों ने बेनिफिट ऑलरेडी कर लिया है, क्योंकि सारा रशियन ऑयल और गैस प्रीमियम पे वेस्टर्न सिटीजन्स को बेच के चारों ने बेनिफिट किया, रशिया, इंडिया, चाइना और यूएस की कंपनीज, नॉट यूएस, यूएस की कंपनीज। इन्होंने चारों ने मिलके रशियन ऑयल और गैस प्रीमियम पे बेचा। किसको बेचा? वेस्टर्न सिटीजन्स को, उनको खोखला करने के लिए। चारों ऑलरेडी बना चुके हैं अलायंस, यूक्रेन स्टार्ट हुआ तभी से। पीछे के लोग
नॉट प्रेसिडेंट ट्रम्प और बाइडेन, पीछे वाले लोग, ठीक है। नहीं, फेक हेडलाइंस लिखने वाले सब पकड़े गए हैं। यूएस एड में सबका लिस्ट जो आया है, विजय गजेरा ने फोटो और नाम के साथ डाला हुआ है इधर ट्विटर पे। और भी होंगे, इतने थोड़ी होंगे, और भी होंगे। पूरे दिन सारी हेडलाइंस फेक आ रही है तो मतलब कितने लोग होंगे सोचो। देख लो, ये हेडलाइन पढ़ो जरा। मोदी हेड्स टू यूएस टिट फॉर टैट टैरिफ बैटल। ये बैटल करवा रहा है गार्डियन वाला। और इकोनॉमिक टाइम्स क्या करवा रहा है? पीएम मोदी रिटर्न्स टू यूएस विथ लॉस्ट क्लाउड। मतलब इलेक्शन में 240 सीट्स आई है, ये बोल रहा है वो। इकोनॉमिक टाइम्स, हमारा इकोनॉमिक टाइम्स विजिट से पहले बोल रहा है कि मोदी जी वीक है। स्टॉक मार्केट और इकोनॉमिक बूम भी फेड हो चुका है और 240 सीट आई है। ये इनकी हरकतें देख लो आप, मीडिया की, लीगेसी मीडिया की। ओके, जो तो गार्डियन ने जो लिखा सेम टू सेम नेगेटिव इसने लिख दिया तुरंत, कट कॉपी पेस्ट। अब इनको पता ही नहीं है कि 10 साल से मोदी जी ने जो जो स्टेप्स लिए, उसकी वजह से आज ग्लोबल फाइनेंशियल रीसेट की पोजीशन में हम आ चुके हैं। तो अब अमेरिका को एक इनवर्ड लुकिंग कंजर्वेटिव टाइनी इकोनॉमी बनना पड़ेगा ये रिसेट के बाद। 10 साल की मेहनत है प्रधानमंत्री जी की ये कराने में, कि आज यूएस को ट्रेड बैरियर्स लगाने पड़ रहे हैं प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को। और एक बड़ा गोल्ड प्राइस का रिवैल्यूएशन अब करना पड़ेगा, जो पूरे डिकेड में डॉलर को वाइप आउट करता हुआ जाएगा। तो जो पॉजिटिव दिखाना है उस प्राइम मिनिस्टर को नेगेटिव दिखा रहे हैं लीगेसी वाले। अब ये यहाँ पे पूछ रहे हैं पुतिन की टेरिटरी कितनी मिलेगी यूक्रेन में, ये वो सिग्मा टॉक्स पूछ रहे हैं। ट्रंप को कितना मिलेगा रेयर अर्थ, ये सब। तो साफ समझना है कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि पीछे नेगोशिएशन करने वाले वही लोग हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स सेम है दोनों कंट्रीज के। क्योंकि प्रॉफिट जो करना है वो उन्हीं के टूल किट्स ने करना है दोनों साइड से। तो क्या फर्क पड़ता है कितना रशिया को गया कितना ट्रंप को गया? फर्क क्या पड़ता है? पीछे प्रॉफिट करने वाले तो वही लोग हैं। भाई तैयार हो गया जेलेंस्की, उसको पूछ ही कौन रहा है? जब उसको उतने पैसे दिए होंगे वो तो मस्त हॉलिडे करने निकल जाएगा जेलेंस्की। सबसे बड़ा तो हुकुम का पत्ता ही वही है जेलेंस्की, जिसने ये सब होने दिया उसकी लीडरशिप में। तो वो तो मस्त मजे से हॉलिडे के लिए निकल जाएगा, पैसे बना लिए होंगे। ट्रंप साफ बता रहे हैं कि यूक्रेन एक दिन पूरा रशिया का हो जाएगा, मुझे मिनरल्स और रिसोर्सेज दे दो बस। ये ट्रंप नहीं बोल रहे, ये पीछे वाले बोल रहे हैं, ग्लोबल मार्केट फोर्सेस, जिन्होंने ये पूरा करवाया। जो वॉर 2 दिन में कंप्लीट हो सकती, 2 दिन भी नहीं लगे प्रेसिडेंट ट्रंप को, जो अगर वो एक्चुअली क्लोज कराना चाहते तो। तो ये 9 मार्च का मेरा प्रेडिक्शन था कि यही होने वाला है। आधा ट्रंप को जाएगा, आधा यूएस की कंपनीज को जाएगा और आधा रशिया को। 2023 का प्रेडिक्शन है 2025, ठीक है। मोदी जी का पेशेंस और साइलेंस से हमें सीखना चाहिए। बाकी के जो लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस को भी सीखना चाहिए, सिटीजन्स को भी सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसको आपका पेशेंस समझ में नहीं आता उसको कभी आपका प्लान भी समझ नहीं आएगा, और जिसको आपका मौन समझ नहीं आ रहा है उसको आप क्या बोल रहे हो वो कभी समझ नहीं आएगा। सिंपल, दोज हु डोंट अंडरस्टैंड योर साइलेंस, they don't understand what you are speaking. Those who don't understand your patience will never understand your plan. तो मोदी जी से ये दोनों चीज सीखने वाली है, पेशेंस और साइलेंस दोनों। अब क्योंकि सोशल मीडिया पे सारे बिजी हो गए तो मैंने समझाया कि एफआईआर गलत होगा तो जज कैंसिल कर देंगे एफआईआर। तुम एफआईआर करने से किसी को कैसे रोक सकते हो? गलत है, नहीं है, लायक नहीं थी एफआईआर, वो सब जजमेंट जज देंगे। तुम क्यों जज बन रहे हो? दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन। मैं ये नहीं कह रहा कि रणवीर ने बहुत बड़ा अपराध कर लिया उसको पनिशमेंट दे दो, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि जो एफआईआर लगी है, जो सेक्शन लगे होंगे, गलत होंगे तो जज मना कर देंगे। तुम लोग एडवांस में आके क्यों डिफेंड कर रहे हो? जज बन रहे हो खुद कि एफआईआर होनी ही नहीं चाहिए।
ऐसी राइट तो आप सिटीजन्स की वापस ले ही नहीं सकते कंप्लेन फाइल करने की। कौन से हक से लोगे, कौन से लॉ के अंदर कि सिटीजन अब फाइल नहीं कर सकते कंप्लेन? ऐसा कौन सा लॉ है? आ ही नहीं सकता ना डेमोक्रेसी में ऐसा लॉ। ये पता नहीं क्या क्या ही आर्ग्यूमेंट ये लोग लेके आते हैं, आई डोंट नो। हाँ, ये वही लोग हैं जो रणवीर को डिफेंड जो कर रहे हैं ना, ये वही लोग हैं जो बाद में इंडियंस के ऊपर जब रेसिस्ट अटैक होंगे उसको भी डिफेंड करेंगे। सेम लोग, देख लेना यही होगा। आई थिंक मोस्ट ऑफ दीज वी हैव कवर्ड। आई थिंक सो, ये हम शायद कवर कर चुके हैं बाकी का। ठीक है, अगर किसी का कुछ रह गया है तो आप ट्वीट्स देख लीजिएगा। ठीक है, लेट्स गो फॉर द क्वेश्चंस। ओहो, बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। कुणाल जेठवानी जी धन्यवाद। एनी टाइमलाइन फॉर जेंडर न्यूट्रल लॉज? तैयारी में है, ओडिशा का जजमेंट आ चुका है जो मैंने बताया था, जिसपे कि भाई ज्यादा से ज्यादा उसको ग्रेजुएशन फीस का आप दे दो कॉम्पनसेशन, अगर उसकी पढ़ाई नहीं हुई है। जॉब तो करना पड़ेगा, मतलब आप खाली मेंटेनेंस लेने के लिए केसेस नहीं कर सकते। तो एक पॉजिटिव दिख रहा है कि भाई ओडिशा हाईकोर्ट का आया है कि भाई पढ़ी लिखी है, जॉब कर रही थी पहले, अब खाली मेंटेनेंस मांग रही है, ये नहीं चलेगा, जाके काम करो। सो गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, धीरे धीरे आएगा। जेंडर न्यूट्रल लॉ आना ही है, डोंट वरी। श्रेय पटेल जी धन्यवाद। टाटा गोल्ड गुड और बैड फॉर इन्वेस्टमेंट देन रियल गोल्ड? देखिए, मैं फिजिकल गोल्ड ही रेकमेंड करता हूँ, बट आई एम नॉट गिविंग एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, वो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, 2 years डिपेंड्स कि कैसा फाइनेंशियल रीसेट होता है, उसमें करेंसी में क्या गोल्ड का रोल आता है, उस पर डिपेंड करेगा। राकेश जी धन्यवाद। जय श्री राम। I have 2 properties in Bangalore, 1 flat, 1 land. Should I sell one or both? 1 flat, 1 land in Bangalore. See, Bangalore का जो मुझे जियो इकोनॉमिक प्रोजेक्शन दिखता है कि जब क्राइसिस आएगा तो Tier 1 में फॉल होता है, थोड़ा कटौती आएगा 5 to 7% के आसपास। इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आपका, आई कैन जस्ट टेल यू द प्रोजेक्शन। ठीक है, वुड आई गेट रेंटल फॉर आफ्टर 2030? लुक्स लाइक रेंटल तो मिलेगा ही, कितना मिलेगा दैट इज डाउटफुल, क्योंकि बहुत सारे जैसे मैं बता रहा हूँ जा चुके होंगे वहां से। वैसे ही दिख ही रहा है, वो तो मीडिया में है, पब्लिक न्यूज है कि सारे Tier 2 में शिफ्ट हो रहे हैं। पंकज जी धन्यवाद। गुरु जी कैन एक्सप्लेन डिटेल व्हाट इट मींस बाय गोल्ड रिवैल्यूएशन? हाँ, मैंने समझाया ना आपको कि भाई 40 सेंट, $40 या जो भी है बैलेंस शीट पे अमाउंट, वो $2000-3000 पे रिवैल्यू होगा। मतलब उतना डॉलर्स वो छाप पाएंगे बिना नया डेट खड़ा किए। वो गोल्ड को रिवैल्यू करके उसके सामने करेंसी छापने वाले हैं, गोल्ड के बेस पे करेंसी डॉलर की छापने वाले हैं, बजाय इसके कि नया डेट रेस करके करेंसी छापें। दैट इज गोल्ड रिवैल्यूएशन। व्हाट आर द एग्जैक्ट मैकेनिक्स? वही, विल यूरो ऑल्सो गो डाउन? इस वाले में अभी नॉट मच, पर हो सकता है, वी डोंट नो, हो सकता है। अनुभव जी, व्हेन यू रिफर टू अब्राहमिक इकोनॉमिक्स आई अज्यूम इट इज अबाउट क्रिश्चियन एंड ज्यूइश स्टाइल ऑफ लिविंग, cause Islam prescribes a low consumption modest lifestyle. हाँ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो अब्राहमिक इकोनॉमिक्स में करेक्ट, क्रिश्चियन एंड ज्यूइश, इवन इवन इन द ज्यूइश लाइफस्टाइल, मतलब जो ट्रेडिशनली जी रहे हैं उनका लो कंजम्पशन वाला है अभी भी, और बर्थ रेट मेंटेन्ड है, उनके गए नहीं है, मे बी बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल क्राइसिस। लेकिन ये जो आप बोल रहे हो कि इस्लाम प्रिस्क्राइब्स अ लो कंजम्पशन मॉडेस्ट, आई डोंट थिंक लो कंजम्पशन मॉडेस्ट लाइफस्टाइल, बट क्योंकि पॉलीगैमी वाला मैंडेट है। मैंडेट क्या है? कमांडमेंट में अलाउड है, मतलब बेसिकली इट इज सैंक्शनड, अप्रूव्ड कि आप पॉलीगैमी कर सकते हो। तो उसकी वजह से ऑटोमेटिक लाइफ लो लाइफस्टाइल हो जाती है। ऐसा नहीं है दे डोंट वांट टू स्पेंड मनी, ऐसा नहीं है। आप दे रहे हो तो स्पेंड कर लेंगे, स्पेंडिंग का इशू नहीं है उनका, आप मुफ्त में दोगे तो उड़ाएंगे। सो दैट इज नॉट द केस।
द मैटर इज कि पॉलीगैमी की वजह से पर मेंबर एक्सपेंडिचर कम ही आएगा और कम में जीना पड़ेगा अगर वो फॉलो करना है तो आई थिंक दैट इज व्हाट द पॉइंट. बट एब्राहमिक इकोनॉमिक्स में स्पेशली जो एडम स्मिथ वाला कैपिटलिज्म जो है और इंडिविजुअलिज्म जो आया वो मेजॉरिटी क्रिश्चियनिटी में ज्यादा आया. दैट इज ट्रू, क्योंकि एट वन पॉइंट वो इंडिविजुअलिज्म और वो कैपिटलिज्म जो एडम स्मिथ की थियोरी से, उसके बाद कीन्स और वो सारे, और कंजम्पशन मॉडल जो रिजर्व करेंसी की वजह से स्पेशली, वो तीनों मिल के ये अब्राहमिक इकोनॉमिक्स को ओवर कंजम्पशन वाला सोसाइटी बना दिए. मतलब एक कुशन का कवर अगर भारत में सपोज 2 महीने या 3 महीने चलाया जाता है, राइट, तो वहां कंपैरिजन, खाली एग्जांपल दे रहा हूं, वहां एक ही दिन में फेंक देंगे. दैट इज द डेमोनिक कंजम्पशन एंड वेस्टेज, क्योंकि वो करेंसी मुफ्त का जो छप रहा है उसकी वजह से वो बिहेवियर 40 साल से ऐसा हो गया है और हमारा कंजूसी वाला बिहेवियर हो गया उसी डॉलराइजेशन के चलते. तो अब थोड़ा हम भी सुधरेंगे और उनको थोड़ा कंजर्वेटिव सीखना पड़ेगा लाइफस्टाइल, और हम थोड़ा उड़ाने वाला सीखेंगे. ये ऐसा ही कुछ होने वाला है. सो लेट्स सी. Let's go for the next. Your views on APCM, CBN and Pawan Kalyan. आई एम पॉजिटिव. वो आए थे तभी मैंने बता दिया था कि दे विल वर्क फॉर सनातन, तो आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट देम. बॉडी बिल्डिंग जी, मोदी जी सेड दैट इंडिया विल टेक ऑल इलीगल. हाँ, बट what about Indians who are American citizens already? What will happen to them? They will face racism. उसके बाद आएंगे ना. जब तक थ्रेट नहीं लगेगी लाइफ की तब तक कोई नहीं आता ना. लीगल वाला क्यों आए? वो ये सोचेगा ना कि मैं तो अच्छी जगह रह रहा हूँ, अब तो इलीगल्स भी चले गए हैं, अब तो वोकिज्म भी नहीं होने वाला है, LGBTQ नहीं होने वाला है, तो मैं तो रहूं ना अमेरिका में, क्यों ना रहूं. लीगल वाला ऐसा सोचेगा. ऐसा सोचने की थॉट प्रोसेस लेके बैठा है और वो खुश हो रहा है जो इलीगल्स जा रहे हैं. पर इलीगल्स जाने के बाद समझ आएगा कि क्या हुआ, क्या बिहेवियर होने वाला है. सो आई डोंट थिंक वो जिनको जिनको रेसिज्म लगेगा वो छोड़ के आ जाएंगे. वैसे भी 3 चीज के लिए कोई भी जाता है: अच्छा क्लाइमेट, डॉलर रुपी का डिफरेंस, और क्या है तीसरा? 2 चीज, डॉलर रुपी का डिफरेंस और अच्छा क्लाइमेट. अच्छा क्लाइमेट अब रहेगा नहीं क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगा और डॉलर रुपी का डिफरेंस भी बहुत कम हो जाएगा. तो फिर किस लिए वहां कोई रहेगा जब सिक्योरिटी का थ्रेट आएगा. तो देखिए, अमेरिकन आज भी, जैसे हमने मोदी जी वाली ये जो विजिट हुई उसमें हमने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प सच में लाइफ को रिस्पेक्ट करते हैं और मोदी जी को तो बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं. दैट इज विजिबल. ओके. और प्रेसिडेंट ट्रम्प और इलॉन या जो भी टीम है उनको ये भी पता है कि इंडियंस NRIs कितने बड़े एसेट हैं अमेरिका के लिए. पता है, सबको पता है. एवरीवन नोज. ईच एंड एवरी कंट्री नोज कि इंडियन इज एन एसेट, इंक्लूडिंग चाइना को भी तो अब पता लग गया होगा. सो कोई भी ऐसा नहीं है कंट्री जो बोलेगा कि इंडियन इज अ लायबिलिटी. सब यही बोलेंगे बहुत अच्छा है अगर इंडियन आ रहा है तो. बट द प्रॉब्लम इज कि जब ये डॉलर की वजह से जो इन्फ्लेटेड इकोनॉमी हो चुकी थी उसकी वजह से फालतू के जॉब्स क्रिएट किए गए थे, फालतू के खर्चे क्रिएट किए गए थे, ये छुपाने के लिए कि ये मैजिक मशीन से इकोनॉमी चल रही है. ये तो आप एडमिट नहीं कर सकते कि हम ऐसे ही करेंसी छाप रहे थे. तो वो बात को छुपाने के लिए बहुत सारे, जहां पे एक डेस्क जॉब की जरूरत थी वहां पे 15-15, 20-20 डेस्क जॉब खड़े किए गए क्योंकि वो डॉलर छप रहा था मुफ्त का. सो अब जब ये रिवर्स होगा तो अच्छे खासे लोग ले ऑफ हो जाएंगे. तो उन्हें आप ये तो नहीं बोल सकते सबको कि ऐसा कोई प्रिंटिंग मशीन था और हम मजे कर रहे थे 50 साल से. नो, क्योंकि वो लोग मजे नहीं कर रहे थे, वो हार्ड वर्क कर रहे थे. उनको पे चेक टू पे चेक जी रहे हैं. वो खाली टॉप 5% ने पैसा बनाया छाप छाप के. रेगुलर अमेरिकन तो वर्क कर रहा था ना, भले नॉट एज कंपेयर टू चाइनीज और इंडियन बट, या मैक्सिकन, बट वर्क तो कर रहा था वो कुछ ना कुछ तो, भले जो भी था, क्योंकि दे डोंट हैव दैट लेवल ऑफ एफर्ट्स एंड ऑल.
बट अचानक से अब तुम बोल रहे हो कि नहीं, तुम चाहिए ही नहीं हमको, हमको सब कुछ रीसेट करना है, हमको रियल वाला एफर्ट से इकोनॉमी चलाना है, रियल वाला मेरिट से। तो आई थिंक इट्स बहुत ही पेनफुल टाइम आने वाला है आगे, क्योंकि इनको तो बिजनेस करना ही नहीं आता है, मुफ्त के पैसों से ही तो कर रहे थे। 0 to 3% पे डॉलर छपा है लेस पिछले 30 साल में। 30 साल में इनकी एवरेज है 0 to 3% इंटरेस्ट रेट, रिजर्व करेंसी स्टेटस के चलते। अब तुम अचानक इन ये सारे बिजनेसमैन को बोलोगे चलो अब तुम प्रॉफिट करो, आता ही नहीं उनको प्रॉफिट में बिजनेस चलाना, दे डोंट नो। सो सारा इनोवेशन क्योंकि वो मुफ्त का पैसा था इसलिए हुआ, अब क्या करेंगे। तो बड़ा पहली बार ऐसा हो रहा है कि दे आर ट्राइंग के बिना किसी कंट्रीज को डैमेज किए, ज्यादा वॉर्स किए, कुछ रियल इकोनॉमिक्स करें। तो धन्यवाद है प्रेसिडेंट ट्रंप और इलॉन को, जो ऐसी सोच रखते हैं कि वाइट्स कर पाएंगे, उनमें उतनी है लेवल बुद्धि की। मुझे नहीं लगता है, उन्हें लगता है, लेट्स सी। तो सारा वो रेसिज्म कौन झेलेगा मुझे बताओ। सादा सी बात है कि एक फ्लोर पे 8 फ्लैट्स हैं, उसमें से 6 फ्लैट्स वालों के पास जॉब ही नहीं है, और तुम अमेरिकन इंडियन बन के तुम्हारे पास जॉब है, तुम ऊपर से ज्वेलरी भी पहनते हो, ऊपर से तुम ये बताते हो कि तुम्हारी इनकम सबसे ज्यादा है, तुमको मार नहीं पड़ेगा? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? मनीषा जी, फ्यूचर फॉर प्राइवेट जॉब इन ऑस्ट्रेलिया, ग्रीन कार्ड होल्डर्स। देखिए रेसिज्म तो होने वाला है, जॉब सर्विसेज सेक्टर की कटेगी हर जगह, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं, हर जगह वेस्टर्न वर्ल्ड में तो बहुत सारी फेक जॉब्स कटने वाली है। सो देख लो आपके हिसाब से। एस गणेश जी, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ गोल्ड रिवैल्यूएशन इन यूएस इन इंडिया? देखें स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट आ सकता है, जो हमें पता ही है कि डिप्स भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक्स वाई जेड, वो सारे हो तो विल इंडिया फॉलो सूट एंड रीवैल्यू गोल्ड? नहीं, ये तो बैलेंस शीट पे रिवैल्यूएशन की बात हो रही है, तो मार्केट प्राइस तो सही है, मार्केट प्राइस में कोई गड़बड़ नहीं है, यूएस की बैलेंस शीट पे बात हो रही है। व्हाट इज द इम्पैक्ट टू आईएनआर यूएसडी एक्सचेंज? वो डिपेंड करता है कि वो क्या इंटरवेंशन आता है। लोअर यील्ड और लोअर डॉलर और लोअर इंटरेस्ट रेट भी बोल रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, लोअर इंटरेस्ट रेट भी बोल रहे हैं, क्योंकि जितना डेट जो है मैच्योर होगा उसकी पेमेंट करने की है, तो लोअर इंटरेस्ट भी चाहिए उनको। तो ये इंटरवेंशन में 3 चीजें होने वाली है, लोअर यील्ड, लोअर डॉलर और लोअर इंटरेस्ट रेट। सो लेट्स सी, टाइमिंग पे डिपेंड करता है कि कितना इम्पैक्ट आएगा आईएनआर पे। आशुतोष जी, डिफाइन टीयर 1 टीयर 2। टीयर 1 में मतलब द मोस्ट पॉश, जिसको सबसे एक्सपेंसिव बोला जा रहा है। टीयर 1 रियल एस्टेट में डाइल्यूशन मुझे लगता है कि होगा। ओके, आई एम नॉट गिविंग एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, पहले ही बता दूं, आई एम जस्ट प्रोजेक्टिंग व्हाट आई सी इन जियो पॉलिटिक्स। प्रोयल जी, गोइंग टू महाकुंभ नेक्स्ट वीक, एनी टिप्स और सजेशंस? चलने की तैयारी रखना, मुझे आदित्य जी ने बहुत चलाया, इतना ज्यादा चलाया है, गुजराती लोग इतना चलते नहीं है। मुंबई में, महाराष्ट्र में बहुत चलते हैं लोग, आई नो, गुजरात में नहीं चलते कोई इतना ज्यादा, तो वहां बहुत चलना पड़ेगा। सो बी प्रिपेयर्ड। और क्राउड होगा, ट्रैफिक भी होगा, क्योंकि अब खत्म होने आ रहा है 26 तारीख तक, तो सो क्राउड तो होने वाला है। आधा कंट्री वहां पहुंच गया महाकुंभ में, जस्ट इमेजिन 50 करोड़, मतलब आधा कंट्री वहां पहुंच चुका है। सो अभी तो और 10 दिन है, 10-12 दिन, इमेजिन। और मैंने देखा कितने सारे तो साउथ से थे, कितने सारे गुजरात से भी थे, महाराष्ट्र से थे, राजस्थान से थे, बहुत सारे लोग। मतलब यूपी इकोनॉमी को तो जो सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल के चलते जो मतलब बूस्ट मिला है, अनबिलीवेबल। पर ये तो 144 ईयर्स में पहली बार जो आया है ये वाला। हेलो अंकित जी, रे डेलियो रिसेंट इंटरव्यू, ही सेज आई एम नॉट बाइंग बिटकॉइन, आई एम बाइंग गोल्ड। हाँ तो वो तो दिख रहा है ना, मैंने बताया तो सही,
मैंने ये 2023 में पी गुरुस पे प्रेडिक्शन दे दिया था, ओके, कि वेस्टर्न सिटीजन्स को बिटकॉइन और क्रिप्टोज में करवा रहे हैं डी डॉलराइज, और ब्रिक्स के नेशंस गोल्ड से कर रहे हैं डी डॉलराइज, और खुद डीप स्टेट गोल्ड ले रहा है डी डॉलराइजेशन में। सो लुक्स लाइक के हाँ, गोल्ड का तो वैसे ही पॉजिटिव ही है। इवन अदरवाइज खाली, अच्छा ये सब भी छोड़ो, खाली ये सोच के देखो कि डिजिटल वर्ल्ड में हम जा रहे हैं, तो उसमें गोल्ड का ऑब्वियसली वैल्यू ज्यादा होगा। जब कैश 500 की नोट्स नहीं होंगी तो ऑब्वियस है कि गोल्ड का वैल्यू ज्यादा ही होने वाला है, जिसके पास भी होगा प्रीमियम ही होगा। तो अगर नीचे भी चला जाए तो कुछ भी डरने की जरूरत ही नहीं है, पता ही है जब डिजिटल रूपी फुल स्केल पे होगा तो गोल्ड का वैल्यू कितना ज्यादा होगा। युगांक जी धन्यवाद। माय डॉटर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, विल इट बी गुड आफ्टर 5 years और शी शुड गो फॉर आयुर्वेद? ये तो भाई पर्सनल इंटरेस्ट पे मैटर करता है, बट आयुष को अब पुश मिलने वाला है, पर क्या उसको इक्विवेलेंट गिना जा सकता है एलोपैथी के साथ इन टर्म्स ऑफ करियर प्रोस्पेक्ट? आज की तारीख में नहीं इक्विवेलेंट माना जाता, लेकिन फ्यूचर में पॉसिबिलिटी। देन बाय व्हाट टाइम इट विल बी, हाँ इसको टाइम लगेगा, दैट इज व्हाट। ओके, वैसे दोनों की जो पॉजिटिव्स हैं दोनों की अलग अलग है, बट स्टिल। रेखा जी धन्यवाद। सर, डज इंडियन गवर्नमेंट डिक्रीज टैक्स ऑन बिटकॉइन फ्रॉम 30 to 0 if we transfer bitcoin to our, ये मुझे आइडिया नहीं है, आई डोंट नो। 30 to 0, नो क्लू। कुछ आने वाला है इतना पता है मुझे, इतना दिख रहा है मुझे, बट क्या आएगा पता नहीं। माई ब्रदर वॉन्ट्स टू वर्क इन एनवीडिया, इज इट ओके? ले ऑफ हो सकता है, सो देख लो, चांसेस हैं। संकेत जी धन्यवाद। want to buy house in अदानी शांतिग्राम, गुड चॉइस। हाँ, कंपेयर कर लो, किसके साथ कंपेयर करके उसको गुड बोल रहे हो? इन जनरल गुड, क्योंकि दे हैव गुड एमिनिटीज, एरिया भी अच्छा है, बट किसके साथ कंपेयर करके गुड, ऐसा वो तो देखना पड़ेगा ना, सो दैट यू हैव टू सी। युगांक जी धन्यवाद। प्लीज टेल इफ रनिंग अ पेट्रोल पंप ऑन स्टेट हाईवे इन रूरल एमपी प्रॉफिटेबल इन लॉन्ग रन? देखिए, क्रूड ऑयल का इंपॉर्टेंस मुझे 10 साल से ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। 10 तो बहुत ज्यादा बता रहा हूँ मैं। क्रूड ऑयल वाला मतलब पेट्रोल अल्टीमेटली। ऑल्सो थैंक्स जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन जी, ट्रम्प मेकिंग लॉट ऑफ एनिमीज, already escaped twice, if something unfortunate happens to him will it impact all your predictions? वो ट्रम्प के डिसीजन ही नहीं है, पीछे वालों के डिसीजन है, ट्रम्प के डिसीजन थोड़े हैं। हाँ, ट्रम्प स्पीड से करवा रहे हैं, दैट इज ट्रू। एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा स्पीड है, बट मेरी टाइमलाइन के हिसाब से तो 2025 में ये सब मैंने जैसे लिखा था, तो मैंने सही टाइमलाइन प्रेडिक्ट करी थी। ट्रम्प एब्रप्टली कर रहे हैं बस, दैट्स ऑल। पता नहीं उनको वो एक्चुअली कर क्या रहे हैं, तो वेरी डाइसी। नोमुला राजेश जी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर INR 20 रेट प्रेडिक्शन नहीं, प्रोपोर्शन कटेगा, जितना डॉलर का कटेगा उसके हिसाब से एलाइज की करेंसीज का प्रोपोर्शनेट कटेगा। We slaughtered Abhijit Iyer on X, thoughts on diamond mining trading future? देखिए, बहुत साफ बात है नोमुला जी के, बिकॉज जितने भी मेरे अपने व्यूअर्स हैं वो सारे लर्नर्स हैं, तो आई हैव सीन दिस के कोई भी कुछ मेरे पे कमेंट करेगा तो उसको फिर गया वो, फिर जो कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, सो दैट इज क्लियरली विजिबल। तो क्या करें अब, उनको कमेंट करने की ये हो रही है तो फिर झेलेंगे, और क्या। थॉट्स ऑन डायमंड माइनिंग ट्रेडिंग फ्यूचर? देखिए, कमोडिटीज का बढ़ने वाला है मेनली, बट नेचुरल डायमंड आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि लैब डायमंड वाला आप कॉम्पीट कर रहा है उसके साथ, और वो दैट इज फिल्दी चीप, बहुत चीप है। सो वेल,
ऑस्ट्रेलिया गुड टू स्टे। मैं वेस्ट तो सजेस्ट ही नहीं करता, रेसिज्म झेलने क्यों जाना है। सोरोस इंपॉर्टेंट, सोरोस तो रहेगा ही नहीं, इज अ पार्ट ऑफ डीप स्टेट, विल ऑलवेज बी देयर। आपको पता होना चाहिए कि एलेक्स सोरोस ने ही यूक्रेन में पहले प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए मीटिंग फिक्स करवाई। रिजल्ट आते ही, इलेक्शन का रिजल्ट आते ही एलेक्स सोरोस खुद गए मैक्रॉन के पास जेलेंस्की से डिस्कशन करने कि यूक्रेन कैसे क्लोज करना है। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप गए मैक्रॉन के पास फ्रांस में और जेलेंस्की के साथ मीटिंग किए। ओके। और अभी भी स्कॉट बेसेंट जो सोरोस का ही पर्सन है, जो यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी है, वही तो बोल रहा है कि मिनरल्स दे दो और सिक्योरिटी का खर्चा यूरोप उठाए यूक्रेन का, और नाटो की मेंबरशिप मिलेगी नहीं। वो भी तो सोरोस का ही प्रोटीज है। मिनरल्स ले लेंगे यूएस की कंपनीज। तो एक्चुअल बता रहा हूं ना कि ये रशिया का अटैक यूक्रेन पे नहीं था, ये यूएस का अटैक था यूक्रेन पे और यूरोप पे। मुझे तो पहले से पता है, लेकिन कोई नहीं मान रहा था ना। दैट इज व्हाट, 3 साल से बता रहा हूं, जब कोई सुन ही नहीं रहा तो मैं क्या करूं। मैं तो पहले ही बताया कि डी डॉलराइजेशन स्क्रिप्ट है, एलआईएस की इकोनॉमी को खत्म करने के लिए हो रहा है ये। तब कोई नहीं मान रहा है, अब क्लियर दिख रहा है। ये बोल रहा है मेरे को मिनरल्स दे दो और आधा रशिया को तुम दे दो। तो अटैक यूक्रेन पे किया किसने? रशिया ने थोड़ी किया, यूएस ने किया। ठीक है, तब कोई मान नहीं रहा था, सुन ही नहीं रहा था मेरी बात, तो क्या करें। चेतना जी, स्कोप ऑफ पेंटिंग्स एंड आर्ट वर्क, both curation and my own work in coming decade. Should I tap more on domestic or पहले try tapping UAE, Japan, बाकी का गल्फ, you can try those। पहले उसको प्रायोरिटी दो, है ना। यूपी रुपी अप्रिशिएटेड ₹2 अगेंस्ट डॉलर, स्टार्ट ऑफ क्राइसिस। नहीं, ये तो इन्होंने डॉलर्स जो है मार्केट में डाल के कम करवाया है रेट। सो दिस इज नॉट दैट। Vasuji, I think you should now review about gold and silver fresh target, as your predicted target has almost been achieved in just Feb. Not necessary Vasuji, इसमें ये है कि क्या रोल निकल रहा है गोल्ड का, दैट इज इम्पोर्टेंट। जब ये रीवैल्यूएशन होगा तो पहली बार ऐसा होने जा रहा है आफ्टर 1971 कि गोल्ड के रीवैल्यूएशन से डॉलर छपने वाला है। ये पहली बार हो रहा है, अभी तक फ्री में छप रहा था, डेट क्रिएट करके छप रहा था। अब डॉलर को रिवैल्यू करके डॉलर, अरे गोल्ड को रिवैल्यू करके डॉलर छपेगा। ये पहली बार होने जा रहा है 1971 के बाद। बेसिकली इसको इनडायरेक्टली गोल्ड स्टैंडर्ड बोल सकते हो फॉर दैट शॉर्ट ट्रांजैक्शन। फिर आगे क्या होता है विल सी। बाकी टेक्सास और फ्लोरिडा दोनों गोल्ड को और सिल्वर के ऊपर उनके बिल्स आ चुके हैं, ड्राफ्ट में है। सो लेट्स सी क्या रोल निकलता है। आई एम वेरी क्लियर कि डिजिटल वर्ल्ड में तो गोल्ड की जरूरत होने वाली है कुछ ना कुछ करेंसी के साथ। आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। और ये मैंने नवंबर 2016 जब अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में मेरा स्पीच था, तभी मैंने स्पीच में बोला था कि 10 साल के अंदर डिजिटल करेंसी विद गोल्ड। नवंबर 2016 जब मैंने प्रेडिक्शन दिया था कि प्रेसिडेंट ट्रंप जीतेंगे इलेक्शन फर्स्ट वाला, तो अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के पास वो पूरा टॉक का डीवीडी है अवेलेबल, दे आर सेलिंग इट। सो लेट्स सी। तो 10 साल मैंने बोला था, तो नवंबर 16 से 10 साल होता है नवंबर 2026। अगर एक्यूरेसी होगी प्रेडिक्शन की तो गोल्ड का रोल कुछ समझ आ जाएगा तब तक, है ना। लेट्स सी। SNG, what will be 6 months to 5 year impact on government of India sovereign gold? वो तो स्कीम बंद हो चुकी ना, और वो तो मार्केट प्राइस के साथ लिंक्ड है, तो वो तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। शुड द इन्वेस्टर्स, नहीं वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बड़ा सिक्योर्ड है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रेजी ट्रैवलर्स जी धन्यवाद। एनोनिमस, आई एम प्लानिंग टू बाय फिजिकल गोल्ड, इज इट वाइज टू ऑप्ट फॉर गोल्ड स्कीम्स? नहीं, आपको चेक करना चाहिए, आपको ट्रस्टेबल लगता है तो आप करो, डिपेंड्स ऑन दैट। मोस्टली बैंक का होता है विच आई बिलीव इजीली लिक्विड होता है, मतलब आप बेच सकते हो। तो पहले बैंक में चेक कर लो, फिर जो भी आपका ज्वेलर ट्रस्टेड है
when gold value increases, is a chance where they won't give the gold delivery. When नहीं, आप उसका हाई प्राइस भर रहे हो, फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर क्यों नहीं देंगे? आई डोंट थिंक सो. वेस्ट का पता नहीं, इंडिया का मैं बता सकता हूँ. इट्स क्लियर. कॉल जी, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई एंड हाउ क्रिप्टो फिट्स इनटू द स्कीम ऑफ डी-डॉलराइजेशन? हाँ, तो क्या कॉल जी, आप क्या चाह रहे हो कि अमेरिकन सिटीजन्स लाइन में लग जाए बैंक में और डॉलर जमा करके बोले गोल्ड दो? आप गोल्ड को 2 लाख करवाना चाह रहे हो इंस्टेंटली? ऑब्वियसली क्रिप्टो के बिना नहीं हो सकता है, और जो आबरा का डाबरा भी करना है वो क्रिप्टो में ही करना है, सारा डेट वाइप आउट करने के लिए. तो वी डोंट वांट केओस. आप बता दोगे सिटीजन्स को कि गड़बड़ है डॉलर, तो सारे अमेरिकन बैंक की लाइन में लग जाएंगे. ये नहीं बता सकते आप. तो बड़ा वाइज डिसीजन है कि ब्रिक्स प्लस गोल्ड से कर रहा है और इनको क्रिप्टो से करवा रहा है वेस्टर्न सिटीजन्स को. वाइज डिसीजन है, वरना राइट्स हो जाएंगे, पता लग जाएगा तो वेस्टर्न सिटीजन्स को. तो क्रिप्टो से हो रहा है वो सही हो रहा है, लेट इट बी. हाँ, फिर तो एंड आउटकम पता लग ही जाना है कि साफ हो गए. दैट्स अ सेपरेट स्टोरी. बट वो दे विल ट्राई टू मेक इट लुक कि इतना भी खराब नहीं हुआ है. अब जो भी है. श्रेय पटेल जी, इंडिया हैव स्टंटिंग प्रॉब्लम, व्यूज ऑन लाइफस्टाइल ऑफ इंडिया. नहीं श्रेय पटेल जी, स्टंटिंग प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. हाइट का रिलेशन ग्रेविटेशनल फोर्स से भी होता है और फूड और लाइफस्टाइल से भी होता है, दोनों से होता है. और तीसरा हेरिडिटी. तीनों मैटर करता है. तो इंडिया हैव स्टंटिंग प्रॉब्लम बोलेंगे तो मैं बोल सकता हूँ वेस्टर्न सिटीजन्स हैव मेलेनिन डेफिशिएंसी इन देयर स्किन. व्हाइट स्किन है मतलब मेलेनिन डेफिशिएंसी है ना स्किन में, एक तरह से बीमारी. स्किन कलर जो एक्स्ट्रा व्हाइट है, दैट इज बिकॉज मेलेनिन की कमी है स्किन के अंदर. तो क्या मैं उसको डेफिशिएंसी बोलूं? बीमारी. सो दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. तो हर एक ज्योग्राफी का अलग अलग है, फूड का स्टाइल अलग है, ग्रेविटेशन से भी फर्क पड़ता है. पहाड़ के लोग जो होते हैं उनका हाइट का स्ट्रक्चर अलग होता है, नीचे के लोग जो होते हैं उनका अलग होता है. फूड से भी फर्क पड़ता है. सो किसी एक चीज पे डाल देना, आई डोंट थिंक इट्स अ फेयर असेसमेंट टू डू. और ऐसा कोई लॉ तो नहीं है कि ज्यादा हाइट होनी ही चाहिए, ऐसा कोई लॉ है क्या? दैट इज ओनली बेटर, ऐसा तो नहीं है. मैंने हाइट वालों को देखा है जो सबको नी का प्रॉब्लम या लेग का प्रॉब्लम बाद में होता है, बहुत सारे हाइट वाले लोगों को. सो ऐसा कोई फंडामेंटल स्टैंडर्ड नहीं है कि इतना हाइट होना ही चाहिए. नथिंग लाइक दैट. हर एक कंट्री, हर एक क्लाइमेट, हर एक फूड का अलग अलग है. सो ये तो इन्होंने बना दिया. अंडरस्टैंड, ये सब चल किस लिए रहा है? ये प्रॉफिट्स के लिए चल रहा है. तो प्रोटीन पाउडर वाली इंडस्ट्री करेगी, ये सारे रिपोर्ट निकालेगी, तुम्हारे प्रोटीन नहीं है, तुम्हारे वो नहीं है, तुम मल्टीविटामिन ले लो. प्रॉफिट्स करना है ना, तो ये नैरेटिव चलाने पड़ेंगे. आपको क्या लगता है फेयर एंड लवली क्यों चल रहा है भारत में? फेयर एंड लवली क्यों चल रहा है? तो दिखाना पड़ेगा ना कि तुम काले हो तो तुम्हारे मेलेनिन की एक्चुअली डेफिशिएंसी उन लोगों को है, तो उनको काला बनाने का क्रीम निकलना चाहिए. पर ये उल्टा हो रहा है, इधर इधर बेचना चाह रहे हैं और कंपनीज उनकी हैं, तो उनको हायर पेडेस्टल पे लेके जाके. तो ये सब इट्स ऑल माफिया थिंग. सबका स्टैंडर्ड बना दिया है कि यहाँ से यहाँ होगा तो ब्लड प्रेशर, यहाँ से ये रेंज में होगा तो शुगर. ओके, तो परमानेंट कस्टमर बनाना है कैसे भी. सो यू हैव टू मेक. पूरा माफिया ने पता है कैसे बनाया है कि एक टेबलेट लेगा तो वो बाद में जिसको डायबिटीज है उसको ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ब्लड प्रेशर वाले को डायबिटीज हो जाएगा कुछ साल बाद. दोनों टेबलेट का बिजनेस चले, दोनों के बीच एमओयू हो गया होगा. समझ रहे हो? सब ऐसे ही है. सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट स्टंटिंग प्रॉब्लम. स्टंटिंग क्या है भाई? स्टंटिंग वो मैं बोलूं उनको हाइट का प्रॉब्लम है तो आई कैन से नो तुम्हारा बहुत हाइट का प्रॉब्लम है. सो इट्स लाइक दैट. भावना जी, प्लीज टेल इफ पेट्रोल पंप इन रूरल एमपी. ये हो चुका ना, आई थिंक वी डिस्कस्ड इट, कि मुझे नहीं लग रहा क्रूड ऑयल का ज्यादा है 10 years से ज्यादा. देव कुमार जी, वर्किंग इन एम्बेडेड सॉफ्टवेयर हिटाची, how is the future of embedded software in India?
फ्रॉम करियर शुड आई कंसिडर एमबीए? नहीं देखिए देव कुमार जी, कोर्स से कुछ ये नहीं होता है। आप कोर्स सीखने के बाद क्या कर रहे हो उसका, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो वो मैं नहीं बता सकता, वो मैं कैसे बता सकता हूँ, मैंने आपको एसेस थोड़ी किया है। व्हाट आई कैन से इज के टेक वाले रोल में उतना पेमेंट नहीं होने वाला जो पहले अभी तक होता था। दैट इज व्हाट आई कैन टेल फ्रॉम जियोपॉलिटिकल दिस थिंग। Crazy Travelers जी, I want your view on false STSC case and Twitter hate. देखिए false STSC केस वाला तब तक चलने वाला है जब तक डी रेडिकलाइजेशन कंप्लीट नहीं हो जाता, मतलब अच्छा खासा लंबा चलेगा। वो डी रेडिकलाइजेशन के एंड पॉइंट के साथ लिंक्ड है, इसलिए वो फॉल्स STSC वाला चलेगा। पता है सबको क्या गड़बड़ है, लेकिन चलेगा। ठीक है। चलें। Twitter hate for Brahmin and reach upper caste in India. बीजेपी bow down नहीं। जो बीजेपी ऊपर के जो टॉप लीडर्स हैं उनका जो विजन है, ट्रस्ट देम। ओके, ये अभी झेलना पड़ेगा, जो कुछ भी आप झेल रहे हो वो झेलना पड़ेगा जब तक डी रेडिकलाइजेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, चलें, सबकी बारी है, टर्न बाय टर्न, डोंट वरी। अक्की गेमिंग जी, व्हेन यूक्रेन वॉर, जो कोई भी वेस्टेड इंटरेस्ट बना है कंट्री में, जिसको बनाया गया, कांग्रेस ने बनाया, वो सबका अंत निश्चित है। जो भी गलत वाला है, जो सही वाला है वो सही है। अक्की गेमिंग जी, व्हेन यूक्रेन वॉर एंड टाइमलाइन, क्यों? ऑलरेडी एंड हो चुका है वो, ट्रम्प आते ही एंड हो चुका है वो, चलता रहेगा प्रोसेस। उसको वीक्स लगते हैं ना, जैसे हमारा LAC स्टैंड ऑफ एंड हो चुका कब का, तो डी एस्केलेशन, डी इंडक्शन, प्रोसेस चलता रहता है। विल गाजा वॉर स्टार्ट सून? गाजा में वॉर कहाँ होना है? वो तो गाजा तो दुबई बनना है। ओके, वहां वहां वॉर कहाँ बचा है? वहां ये हो सकता है जो, वो तो बता ही था कि सीज फायर का जो डील है उसमें तो गड़बड़ होने ही वाली है, क्योंकि वहां सब विचित्र व्यवहार वाले लोग हैं ना, तो ये तो चलता रहता है, छोटा मोटा है, नथिंग सीरियस के उसको कोई न्यूज बनाया जाए। अल्टीमेटली वहां दुबई ही बनने वाला है। ABG, if US corporate take of Ukraine, it will bring US to Russian US companies would रशिया भी हो। बता तो रहा हूं, दोनों साइड प्रॉफिट एक ही लोग कर रहे हैं। कैपिटलिज्म कम्युनिज्म दोनों एक ही, वही लोग डिफाइन कर रहे हैं, वही लोग क्लैश करवा रहे हैं। बात समझो, दोनों साइड एक ही लोग हैं, जो चलता है क्लैश उसमें से प्रॉफिट करते हैं वो। आपको क्या लगता है वहां पैलेस्टाइन को एड मिलने के बाद इजराइल को आर्म्स दिए जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? दोनों साइड वही लोग हैं। थोड़ी देर आपको नहीं समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट्स, लेकिन ठीक है। राज पी जी, आई हैव नो क्वेश्चंस, आई जस्ट वांटेड टू से थैंक यू जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। EQ फोकस जी, फिर आई हैव नो क्वेश्चंस, तो मतलब म्यूजिक टू माय ईयर। कितने क्वेश्चंस आते हैं, बाप रे। फिनलैंड स्वीडन जॉइन नाटो, हाउ नाटो डेड? पेपर टाइगर, उसको कोई कोई काउंट ही नहीं करता ना, US के डॉलर के छपने के सिवाय वो क्या कर लेगा नाटो? कुछ नहीं, इट हैज नो वैल्यू विदाउट US डॉलर। कांति भाई जी, धन्यवाद मेंबर बनने के लिए। रचना जी, कैन यू प्लान स्पेशल सेशन टू गाइड स्मॉल इन्वेस्टर्स to get maximum benefit from upcoming major changes in new fears for low risk to high? रचना जी, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी मैं करता ही नहीं हूं, मैं खाली जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस देता हूं। डिसीजंस आपको लेने हैं, मैंने नहीं लेने ना, मैं कुछ रेकमेंड भी करता हूं। ठीक है, जो न्यूज में आ रहा है उतना मैं बता रहा हूं क्लियर। जैसे न्यूज में बोला जाता है कि गोल्ड विल गो हाई टिल $3,000, $6,000, $5,000, उस हिसाब से वो जो पब्लिक में है इंफॉर्मेशन, जो चीज ठीक। कैन यू, तो स्पेशल सेशन तो क्या, यहाँ पे जो मैं आंसर्स दे रहा हूँ, आई थिंक दैट इज इनफ।
प्रोजेक्शंस में समझ में तो आना ही चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ. सो लेकिन देखें, हर एक जो इन्वेस्टर होता है उसका खुद का रिस्क का एपिटाइट होता है. सो किसी को नहीं चाहिए रिस्क, किसी को रिस्क लेना है, राइट. किस सबका करियर का पाथ अलग होता है, करियर का एज अलग होता है, सेविंग्स का अमाउंट अलग होता है. वी डोंट नो, हाउ कैन आई जनरलाइज एंड से. ओके, बट आई विल गिव यू ऑल द जियो इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस जो मेरे टॉक्स में मैं देता ही हूँ. डिसीजन तो आपका ही होगा, डिसीजन आई कांट टेक. अक्षय जी, कैन यू एक्सप्लेन हाउ फार्मर वुड गेन आफ्टर द रीसेट? उसका वैल्यूएशन वापस आएगा एग्रीकल्चर का, लेकिन उसको टाइम लगेगा 2030 के बाद. एग्रीकल्चर में मैसिव प्रॉफिट्स आने को 2030 के बाद. लेकिन जब सबको पता लग जाएगा, देन यू कांट नो, देन यू कैन अंडरस्टैंड के वो एग्रीकल्चर लैंड का प्राइसिंग कहाँ पहुंचेगा जब सबको पता लग जाएगा. श्री राम जी, व्हेन डीएस क्लीन इंडियन सिटीज, क्लीन इंडियन सिटीज मतलब गवर्नमेंट इन्वेस्ट इन वैल्यू एंड मोरल एजुकेशन बिफोर 2030. आई थिंक एनईपी और आईकेएस में थोड़ा थोड़ा चेंजेस तो शुरू हो चुका है. सो आई कैन सी सम ऑफ द बुक्स मच बेटर, पहले जो था उससे कहीं बेटर है. कंट्रीज वांट रिच इंडियंस, नॉट ऑल इंडियंस. आर रेपुटेशन बैड? नहीं, इंडियन टूरिस्ट का रेपुटेशन बैड है कंपेयर टू व्हाट? इस्लामिक कंट्री टूरिस्ट कंपेयर टू whom? हो सकता है थोड़ा यहाँ वहाँ कुछ न्यूज आया हो कुछ, बाकी अदरवाइज आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम. दे वांट रिच इंडियंस जो स्पेंड करेंगे. अब रिच में ऐसा होता है ना कि आपकी करेंसी एप्रिसिएट होने वाली है. सो दैट्स व्हाट इट मैटर्स. व्हाई जापान चाइना आस्क फॉर अस? क्यों? बूढ़े हो चुके हैं और क्या? आपको क्या लगता है पाकिस्तानियों को बुलाएंगे वो अपनी केयर करवाने के लिए? एवरीबडी नोज ईच अदर वेरी वेल. ओके. Shashank ji, Ankit ji, why are Google, Amazon, and other big tech companies expanding in India? If in future US engineers will come at cheap salaries. कंजम्पशन यहाँ पे होना है. दूसरा, यूएस इंजीनियर्स विल कम एट, अभी तो उनको करने तो दो, पढ़ाई तो कंप्लीट करने दो, मैन्युफैक्चरिंग सेट करने दो, सैलरीज कटने दो, फिर क्या रिसोर्स मिलता है वो तो देख लेंगे. तो एक्सपेरिमेंट चल रहा है ना. इसका आउटकम किसको पता है? यूएस इकोनॉमी में आउटकम पता है आपको? 3 साल तक प्रेसिडेंट ट्रम्प को कितनी गाली पड़ने वाली आपको पता है कि क्या होने वाला एक्चुअली आउटकम? ये सब जो, क्योंकि लक्षण तो कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहे, स्टेबिलिटी के तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे. बता रहा हूँ, जिस तरह से इलॉन मस्क बच्चा लेके जाता है सिर पे, ऐसे बच्चा बैठता है ओवल ऑफिस में. मुझे नहीं लगता कि कुछ टैरिफ अनाउंस किया फिर रिवर्स किया. सारे जो अनाउंस किए हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, उस पर केसेस भी हो चुके हैं. सो इतना इजी नहीं है जितना दिख रहा है. सो आई एम नॉट पॉजिटिव अबाउट इट. हाँ, पर यही है कि बाइडेन से तो अच्छा ही, बाइडेन और कमला से तो सैडली ये है हकीकत. अब क्या करें, उनका गवर्नेंस है वो. व्हाई डू वी बॉदर? जो भी है. जीत जोशी जी, व्हाई आर यू सो अनअपोलोजेटिक फॉर समवन लाइक रणवीर? People change and he's just a kid. Also, why do politicians take so much interest in him when there are thousands of real problems in India? Um, अनअपोलोजेटिक फॉर नहीं, मैं जीत जी मैं ये बोल रहा हूँ कि एफआईआर रॉन्ग होगी तो जज बोलेगा ना कि एफआईआर रॉन्ग है, निकलो यहाँ से, ये रॉन्ग केसेस है. मैं ये बोल रहा हूँ. आप मैं ये बोल रहा हूँ कि सिटीजन्स की कंप्लेन करने की राइट आप विड्रॉ नहीं करा सकते. कौन से बेसिस पे आप विड्रॉ कराओगे मुझे बताओ. So people change and he is just a kid. हाँ, he is just, मतलब young age है. People can change. Why not? Why do politicians take so much interest? Politicians को pressure आ रहा है ना, जब citizens react कर रहे हैं इतनी तादाद में, तो politicians क्या करेंगे? They will have to respond. और respond करने का एक और कारण है. पिछले 4 साल से तो बॉलीवुड बर्बाद हो रखा है. समझ रहे हो? रिस्पॉन्ड क्यों करना पड़ रहा है पॉलिटिशियंस को?
तुम जिसको तुम्हारा सॉफ्ट पावर बता रहे थे पिछले 40 साल से, वो इंडस्ट्री 4 साल से ठप पड़ी है, बॉलीवुड वाली, रो रहे हैं वो। तो पॉलिटिशियंस को अब इंटरफियर करना पड़ेगा। अभी और भी ऐसा रणवीर वाला चलाएंगे तो सारा ठप हो जाएगा आपका सॉफ्ट पावर, जिसको बाहर के लोग समझ रहे हैं कि तुम्हारा सॉफ्ट पावर है। जैसे मैं मॉस्को गया ब्रिक्स समिट के लिए, मॉस्को एयरपोर्ट पे 3 जन नाच रहे थे बॉलीवुड के सॉन्ग पे, जिम्मी जिम्मी करके नाच रहे थे मुझे देख के। तो तुम जिसे अपना सॉफ्ट पावर बता रहे हो, वो इंडस्ट्री 4 साल से ठप पड़ी है। तो पॉलिटिशियंस को रिएक्ट करना पड़ेगा। अगर कुछ भी गड़बड़ स्क्रीन पे दिखा तो सब कुछ बंद हो जाएगा, तो तुम बाहर सॉफ्ट पावर क्या दिखाओगे। आज दीपिका पादुकोण को क्या था पता नहीं, परीक्षा पे चर्चा समथिंग, डिप्रेशन वाला टॉपिक एग्जाम से रिलेटेड ऐसा कुछ था। तो दीपिका पादुकोण को उसमें डाल के प्रमोट करवाया जा रहा है। तो अंडरस्टैंड कि पूरा सॉफ्ट पावर तुम्हारा साफ होता जा रहा है। वो लोग लायक नहीं है, आई ऑल्सो नो, बॉलीवुड वाले कोई लायक नहीं है, बट बाहर वाले उनको सॉफ्ट पावर समझ रहे हैं तुम्हारा। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनको फेवर करना शुरू करें, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि रणवीर जैसे लोग अगर स्क्रीन पे कुछ भी बोलेंगे तो ये इमेज और स्ट्रांग होता जाएगा कि ये सारे बेकार लोग हैं। तो फिर कभी रिवाइव नहीं होगा बॉलीवुड या स्क्रीन पे जो भी चल रहा है, वो लायक नहीं है, वो बात अलग है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। दैट्स व्हाई पॉलिटिशियंस विल नाउ हैव टू इंटरफियर, क्योंकि ये लोग अब पॉलिटिशियंस के पास कंप्लेन लेके जा रहे हैं कि हमारा इंडस्ट्री बंद हो गया है। जाके दिए होंगे ना इनपुट मोदी जी को भी ऊपर गवर्नमेंट में कि हमारा एक भी मूवी नहीं चल रहा है, कुछ करो। एक्चुअली आई नो व्हाट नीड्स टू बी डन, बट मैं क्यों बताऊं, ये लोग लायक ही नहीं है। आई डोंट वांट टू हेल्प देम, ये वाले बॉलीवुड को आई डोंट वांट टू हेल्प। चलो, EPG, after Namo US visit, expect any relief for NRIs? रिलीफ तो क्या दिख रहा है, वो 2 नए कॉन्सुलेट ओपन कर रहे हैं वापस आने का प्रोसेसिंग जल्दी करने के लिए। वापस आने का प्रोसेस ही है वो, 2 नया कॉन्सुलेट, और क्या है। एनीवेज, बट आई एम पॉजिटिव आफ्टर 2030। ओके, बिग फैन सर, योर प्रोडक्शंस आर इनसेन एक्यूरेट। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। सर, इज म्यूचुअल फंड एंड SIP गिव सेम गुड रिटर्न्स आफ्टर 20? स्टॉक मार्केट को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लॉन्ग टर्म तो है ही नहीं। ये जो कुछ भी है ये 3-4 साल का है, जो उनका क्राइसिस है जिसका इम्पैक्ट इधर आएगा, जो हमारे इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है साफ कि वहां आएगा क्राइसिस, उसकी वजह से यहाँ पे इम्पैक्ट आएगा। बाकी हमारे स्टॉक मार्केट को कहाँ प्रॉब्लम है, सारा अंडर प्राइस है। सिवाय जो अब प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो डिसीजन होंगे कि कितना वेस्टर्न क्लाइंट्स बाहर के लोग सर्व कर पाएंगे, वो सब मार्च में पता ही लग जाएगा, जब सब कुछ आ जाएगा पॉलिसी क्लियर। मार्च में पता लग जाने वाला है कि कितना US के बाहर काम जाने वाला है, चाइना में, इंडिया में, और वो हर जगह। आफ्टर 2030 as they are likely to good returns and since from 10 years। हाँ, लॉन्ग टर्म इंडियन स्टॉक मार्केट को लॉन्ग टर्म तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, बहुत लॉन्ग टर्म। ओके, हम्बल जी, डोंट बी हम्बल। अच्छा, डोंट बी हम्बल, ये आप लोग कैसे नाम लेके आते हैं। If US uses its gold for revaluation, then lead to artificial increase in gold prices? बहुत ज्यादा तो नहीं, माइनर, बट डिपेंड करता है, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, खाली एक फैक्टर थोड़ी है। हाँ, डॉलर टर्म्स में बहुत बढ़ेगा वहां पे, अमेरिका में वो बढ़ सकता है डॉलर टर्म्स में, पर वो भी वो कैप करने की कोशिश करेंगे ना, वो दे ऑल्सो नो उतना ज्यादा स्पाइक नहीं होने देंगे। व्हाट इज द रियल प्राइस ऑफ गोल्ड देन? वेल, 40 साल से आर्टिफिशियली सप्रेस किया हुआ है,
रिलेटिव होता है ना, किस चीज के साथ रिलेटिव, आईएनआर के साथ, डॉलर के साथ, ओके। और डिपेंड करता है रेगुलेशंस, कस्टम्स ड्यूटी, ये वो, इतनी सारी कंट्रीज की। सो रियल तो बाद में पता लगेगा, अभी तो पता नहीं लगेगा। महिमा जी, my company is Indian, sending me to USA for a year to work with a company they partnered. हाँ, सेफ्टी का ध्यान रखना बस, और क्या। राजीव जी, आयरलैंड, एनी रिस्क टू पर्सनल सिक्योरिटी यू फोरसी? आयरलैंड, नो नॉट एज मच, बट ओवरऑल वहां पे जो यूरोप का पता है आजू बाजू में क्रूसेड होने का, नेक्स्ट मतलब ये डिकेड के एंड तक और नेक्स्ट डिकेड के स्टार्टिंग में, सो दैट इज अ चांस उस प्रकार का। अश्विन जी, हाउ हाई इज गोल्ड एक्सपेक्टेड टू ग्रो सिंस इट्स ऑलरेडी, मैंने 90 तक का तो दिया ही था। हाउ लॉन्ग विल इट सस्टेन बिफोर इट कम्स डाउन? सेम फॉर सिल्वर। कम्स डाउन तो हम तब देखेंगे जब डॉलर ट्रिम होना शुरू होएगा, सो लेट्स वेट टिल लास्ट क्वार्टर, ओके। कितना होता है, होता भी है या नहीं, देयर आर मेनी इफ एंड बट्स। Sahil ji, with EU AI regulations coming, what's the future of AI governance professionals in the job? मासेस नहीं हायर हो सकते एआई में या जो भी है। When will India introduce its own regulations? चल रहा होगा वर्क, that must be on. Karmik ji, what's your suggestion? I started farming 10 acres. When should I expect to get actual price of real products? 2030 के बाद आपको बूम आएगा, ठीक है। उससे पहले भी वो लैंड का भी बढ़ जाएगा प्राइस। तो एक ही गेमिंग जी, हाउ लॉन्ग दे कैन प्रिंट ऑन 8K टर्न, एक्सप्लेन इन डिटेल। वेल, कितना अभी करते हैं उसके ऊपर है, डिपेंड्स ऑन दैट, और मार्केट, और फिर इन्फ्लेशन को कैसे कर्व करने वाले हैं, क्योंकि रेट कट भी लाने वाले हैं, रेट कट लाने वाले हैं, प्लस ये रिवैल्यूएशन जो होगा उससे डॉलर प्रिंट करने वाले हैं, मतलब डबल लिक्विडिटी। मतलब अब फिर इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करते हैं, दैट इज व्हाट वी हैव टू सी। जय श्री कृष्णा, इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड हु विल लीड साउथ अमेरिका? अमेरिका विल लीड साउथ अमेरिका ऑब्वियसली। अफ्रीका में सारे पावर्स रहेंगे, यूरोप बढ़ जाएगा, ईस्ट वाला रशिया के पास जाएगा, और वेस्ट वाला जो है ट्राई करेगा ट्रम्प के ऑर्डर्स फॉलो करने की। बाकी बेनिफिट तो क्या ही होना है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पता ही है, यूएस वाले जो सर्कल है उसी में होगा, बट ऑस्ट्रेलिया थोड़ा थोड़ा, क्योंकि एफटीए साइन हुआ है, तो दैट्स पॉजिटिव। मोदी जी सीम्ड अ लिटिल मीक विथ, नहीं मीक वाली कोई बात ही नहीं है श्रद्धा जी। प्रॉब्लम इज के किस डायरेक्शन में यूएस इकोनॉमी जा रही है, चलाने वालों को ही नहीं पता है कि क्या होगा। सो अब क्या ही हो सकता है, मतलब वहां जो होगा उसका हर जगह, वहां पे रिएक्शन हर जगह आएगा। मीक वाली कोई बात ही नहीं है इसमें, पता ही नहीं है तो व्हाट टू डू। हर रोज नए आइडियाज आते हैं ट्रम्प को, उसकी ट्रम्प की पूरी टीम को, तो एक्स पे लिखते रहते हैं। सो ऐसे में आप क्या नेगोशिएट भी क्या ही कर लोगे, जब इनको खुद का अपना ही नहीं पता है, तो आप क्या क्या टर्म्स बताओगे। सपोज जैसे अभी आपने टैरिफ में आप उनको काट के दे रहे हो उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर, अब 3-6 महीने में जब इनके नए जो डेटा ये एक्सेस एनालाइज करेंगे, उसके बाद हो सकता है वो बोलेंगे और 30 प्रोडक्ट्स, फिर बोलेंगे कुछ और, तो अजीब अजीब सी डिमांड्स आना शुरू होने वाली है। सो इसमें कोई कॉन्फिडेंस से फिर क्या डिस्कस करें, मतलब जितना हो सकता है पीपल टू पीपल टाइज बोलोगे, कल्चर का बोलोगे, डिफेंस का अगर कुछ थोड़ा बहुत आगे बढ़ता है, क्योंकि डील्स तो उन्हीं से करनी है डिफेंस की हमें, क्योंकि वो कंपनीज हमें चाहिए इवेंचुअली। सो जय श्री राम, आई एम करंटली फेसिंग 12th बोर्ड्स फॉर कोर इंजीनियरिंग, विच स्ट्रीम इज बेस्ट? सारे जितने भी इंजीनियरिंग है उसमें से मैकेनिकल बेस्ट, और सेक्टर्स ये देखो एरोस्पेस या डिफेंस वाला, उसमें कौन सा जा रहा है,
वो सारे सब डोमेन्स आप चेक कर सकते हो। शुभम आचार्य जी, इज कमर्शियल फ्रूट फार्मिंग अ प्रॉफिटेबल बिजनेस? मोस्टली, बट डिपेंड्स के कौन से कस्टमर्स है, टारगेट मार्केट कौन सा है आपका। Sumit ji, you said it would be beneficial to hold more gold in the digital currency era. How? Will you, will you explain is okay to park money in gold ETF before buying back stocks while waiting? Tip. देखिए, मैं ETF किसी को रेकमेंड ही नहीं करता हूँ, बिकॉज क्यों रिस्क लेना, थोड़ा भी क्यों, 1% भी क्यों लूँ। वुड इट बी बेनिफिशियल टू होल्ड? हाँ, वो तो मैंने बता दिया ना। हाउ क्या? कोई भी ट्रांजैक्शन होगा जो डिजिटल वाला, जब करेंसी नोट्स नहीं होंगी तो वो गोल्ड काम आएगा ना, वो सारे ट्रांजैक्शन करने में, जो जहां पे आप करेंसी दे रहे थे, ले रहे थे। ओके, उस हिसाब से। लेट्स सी, जीत जोशी जी, इंडियन मेंटालिटी इज ऑल थर्कीपन, वुमेन फील अनसेफ, भोजपुरी सॉन्ग्स बट राइट विंग किड शट डाउन। नहीं, देखें, डू अंडरस्टैंड जीत जी के ओवरऑल वी आर नॉट अ क्रिमिनल सोसाइटी एट ऑल। तो ये डेटा आपका रॉन्ग है, वुमन फील अनसेफ वाला, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन साइज जो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा है, इसमें लीस्ट क्राइम्स है। पर 10,000 पॉपुलेशन अगर आप डेटा निकालोगे तो ऐसा कोई क्राइम नहीं है कंपेयर टू अदर नेशंस। नीचे आएगा बॉटम में इंडिया, पर 10,000 पॉपुलेशन क्राइम का डेटा निकालोगे तो। ओके, राइट विंग किड शट डाउन, वो राइट विंग तो था नहीं, बट सेंट्रिस्ट बोल सकते हो शायद। किड शट डाउन, किड शट डाउन नहीं भाई, वो it's almost like public reaction was very high for whatever reasons, और वो सुनने के बाद होता। ओके, स्पेशली जब कुछ फेस्टिवल्स चल रहा होता है या महाकुंभ जैसा अवसर है, उस टाइम पे जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो इमोशन एक साथ एक डायरेक्शन में जाना हो जाता है। इट्स नॉट लाइक, अगर महाकुंभ नहीं होता तो शायद इतना रिएक्शन नहीं आता। ओके, जैसे नवरात्रे पे ही नॉनवेज वाला ये लोग चिढ़ाने के लिए आपको डालते हैं पोस्ट, तो ये होता है ना जब, तो फिर बॉयल होता है रिएक्शन। बट एनीवेज, गलती है या नहीं वो तो जज तय करेंगे हमारे लॉज के हिसाब से। लॉज के ऊपर तो कोई नहीं है। वी प्रीच मोरालिटी बट एक्ट अदरवाइज। नहीं जी जी, ये प्रॉब्लम, मैटर ये है कि स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, दैट इज द मैटर। मैटर वो है ही नहीं कि कोई पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा है, वो मैटर है ही नहीं। मैटर कुछ और है, प्रमोट क्या किया जा रहा है, दैट इज द मैटर। और क्योंकि वो सबसे बड़ी स्क्रीन लेके बैठा है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, बेस्ड ऑन दैट, तो उसका पकड़े जाना बहुत ही ऑब्वियस है। कल को कोई 2 सब्सक्राइबर वाला स्क्रीन पे कुछ चला देगा तो कोई देखेगा भी नहीं, कोई कंप्लेन भी नहीं करेगा। अब जितने ज्यादा सब्सक्राइबर है उतनी ज्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझ रहे हो, सोसाइटी के प्रति। और उतना आप अवेयर भी होने चाहिए कि फिर आप क्या कर रहे हो स्क्रीन पे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई किड है करके, नहीं, किड नहीं होता है ना, जो स्क्रीन पे दिखा रहा है वो, और सबसे इतनी बड़ी चैनल लेके बैठा है वो, तो उसका तो आना था रिएक्शन। लेट्स सी, जरूरी नहीं है कि कंप्लेन, मतलब कंप्लेन का मतलब ये नहीं होता कि सही ही होगी कंप्लेन। लॉ है भी या नहीं, शायद बनाने भी पड़े अब आगे जाके, तो बनाने पड़ेंगे। मैं तो बोलता हूँ सारे यूट्यूबर्स का डेटा होना चाहिए गवर्नमेंट के पास। राजेंद्र जी, अकॉर्डिंग टू पीयू research, China will become Christian majority before 2030. But you said that China will become Hindu. नहीं, मैंने हिंदू मेजोरिटी या क्या है क्रिश्चियन मेजोरिटी, दो में से एक भी नहीं बोला है चाइना के लिए। क्रिश्चियन मेजोरिटी ईरान के लिए बोला है, और हिंदू मेजोरिटी यूएई के लिए बोला है मैंने, चाइना के लिए नहीं बोला है। मैं बोल रहा हूँ चाइना में मंदिर इको सिस्टम एस्टैब्लिश होनी चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ। ओके, चाइना का मैंने ये प्रेडिक्शन दिया ही नहीं कि कन्वर्ट हो जाएंगे लोग, अभी तक तो नहीं दिया है, सोचा भी नहीं है मैंने। ओके
वासु जी, इन केस इंस्टेंट डिवैल्यूएशन ऑफ डॉलर इट्स इफेक्ट ऑन गोल्ड, यहाँ पे नहीं वहां पे हो रहा है ना, वहां पे, नॉट हियर। डॉलर टर्म्स में गोल्ड रीवैल्यू उसमें स्पाइक आ सकता है वहां पे, यहाँ पे कितना ट्रांसफर होगा डिपेंड्स, माइनर तो होगा। ओके, फिर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, खाली इतने नहीं है। प्लीज टेल फ्यूचर ऑफ टू व्हीलर बाइक बिजनेस पेट्रोल बेस्ड। 10 साल है, क्रूड ऑयल वाला तो मुझे डाउटफुल लग रहा है, 10 साल। आशीष बोरा जी, फ्यूचर जैनिज्म एक्सपांशन इंडिया वर्ल्ड और डिक्लाइन, वो तो बता ही दिया है, जैनिज्म का डिक्लाइन होना है। इट्स ऑलरेडी प्रेडिक्टेड इन अवर शास्त्रास के लास्ट आरा में कुछ 4 ही लोग बचेंगे जैन, ऐसा कुछ है डेटा लिखा हुआ है। सो डिक्लाइन ही होना है, वो तो तय है। जीत जोशी जी, वाई सो पॉजिटिव अबाउट इंडियन पॉलिटिक्स? मैंने इंडियन पॉलिटिक्स पे कभी चर्चा ही नहीं की। बीजेपी स्टेट स्ट्रगल प्रॉब्लम्स परसिस्ट बट नथिंग चेंजेस, एटलीस्ट द यूएस एंड चाइना टेक एक्शन, वी जस्ट टॉक। नहीं, ये गलत बात है। सो जीत जोशी जी, वी भारत का जो स्टाइल है काम करने का, वो स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअल नॉर्मल दिखने लगे उसके बाद एक्शन होती है। अब डिमोलिशन होता है तो कोई कुछ नहीं बोलता है, इट लुक्स नॉर्मल नाउ। ओके, वैसे कुछ टाइम बाद घर वापसी विल लुक एब्सोल्युटली नॉर्मल। जब एब्सोल्युटली नॉर्मल हो जाएगा तो हो जाएगा। अब नेम चेंजेस हैं एरियाज के, एब्सोल्युटली अब नॉर्मल दिखते हैं। 2 उस कोने में कर दिए, 3 नीचे के कोने में कर दिए, 4 ऊपर के कॉर्नर में कर दिए। ठीक है, तो ऐसे ही होना है, ऐसे ही होता है। आप खाली जीत जोशी जी ये सोच के देखो कि जो हिंदू मुस्लिम्स में कन्वर्ट हुए थे ड्यूरिंग इस्लामिक रूल, क्या वो सब A1 स्ट्रोक एक ही दिन हो गए थे? एक ही दिन नहीं हुए थे वो, उनको 200 300 400 साल लगे अलग अलग पॉकेट्स में कन्वर्जन करने को। तो रिवर्सल भी नेचुरल रिवर्सल ऐसे ही होता है, अलग अलग पॉकेट्स में से ही रिवर्सल होता है, सेंटर से नहीं होता है। समझे? तो बिल्कुल हम सही दिशा में जा रहे हैं, सही स्पीड से जा रहे हैं। यही घातक स्पीड है, ये वाली ही। ठीक है, वो अचानक करने वाली स्पीड है ना, वो बेवकूफी वाली स्पीड है, उसमें नहीं जाना रहता है। वो आपको ट्रम्प का हाल आप देख ही लोगे क्या होगा, वो रोएगा। मैंने दे दिया प्रेडिक्शन ऑलरेडी, कब का दिया हुआ है, ही इज गोइंग टू क्राई। सोविक जी, एनी प्लेसेस वेयर विल क्रिश्चियनिटी एंड? क्रिश्चियनिटी एंड नहीं, यूरोप में क्रूसेड्स होने इतना पता है। एंड यहाँ पे डीमिशनराइजेशन होगा, चाइना में भी डीमिशनराइजेशन होगा, दोनों में होगा। सुमित पाटिल जी, व्हाई द डीएस इज डी डॉलराइजिंग? ये तो कितनी बार आप पहले से मैंने आंसर कर चुका हूँ 2021 22 से। while it can earn through its military complex creating conflicts, हो चुका ना, 36 ट्रिलियन का डेट हो चुका, उसमें से अराउंड 21 ट्रिलियन खुद की जेब में डाल चुके हैं वो, अमेरिकन को पास ऑन नहीं किया, अब अमेरिकन को खाली डेट छोड़ के जा रहे हैं। सो कर लिया जितना करने का था, इट्स बियॉन्ड रिपेयर, अब कुछ नहीं हो सकता। अब और वॉर करेंगे तो और डेट बढ़ेगा, तो अब वो भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, इसका अब सॉल्यूशन नहीं है, वॉर से नहीं है सॉल्यूशन, या रिसोर्सेज लूटने से भी नहीं है सॉल्यूशन, इसका है ही नहीं। अब जो 2 जनरेशन ने 10 जनरेशन जितना कंज्यूम कर डाला, अब क्या सॉल्यूशन निकालोगे? उतना वेस्टेज किया है, करेंसी छाप छाप के दूसरी कंट्रीज को पोल्यूट कर करके सब कंज्यूम किया है इन्होंने। सो अब कुछ नहीं हो सकता। सक्षम जी, सीए फाइनल में 26 स्किल्स टू एक्वायर टियर 3 आर्टिकल। जितनी मल्टीपल ऑफिसेज में अलग अलग डोमेन सीखने जाओगे उतना बेटर, बट प्रिंसिपल की परमिशन लेके जाना रहता है। ठीक। Shri Asha ji, 500 yards home, Hyderabad, too big for me. What should I do? Rent or sell? Should I buy physical gold now? Well, गोल्ड लेने के लिए कोई सही टाइम होता ही नहीं, सब टाइम सही ही होते हैं, सनातन विजडम है। व्हाट शुड आई डू विद द प्रॉपर्टी? डिपेंड्स कि आपका इन्वेस्टमेंट का है, रेजिडेंशियल का है, कितना रिस्क लेना है, फिर सेल करके कहाँ डालोगे पैसा,
बहुत चीजें होती है, ऐसा तो नहीं इतनी इंफॉर्मेशन में मैं क्या आंसर दूं। मनदीप जी नमस्कार, वांटेड योर ओपिनियन इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। हाँ, लुक्स गुड, ऑल टाइम इज गुड, लॉन्ग टर्म अच्छा ही दिख रहा है, मतलब डिजिटल जैसे आएगा। एसेट लाइट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल कमोडिटीज, हाँ गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड इज द रियल करेंसी। विवेक जैन जी जय श्री कृष्णा, वाई विच ईयर एंड वेयर डीप स्टेट स्टार्टेड। ये वही एरिस्टोक्रेट फैमिलीज हैं यूरोप वाली, इसकी हिस्ट्री कितनी डॉक्यूमेंट्रीज है आप देख लो यूट्यूब पे। वही एरिस्टोक्रेट फैमिलीज जो पाउंड और डॉलर दोनों 400 साल रही, सेम। सौरभ विरमानी जी, हाउ मेनी डेज फॉर गोल्ड रिवैल्यूएशन इम्पैक्ट। ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, माइनर कुछ हो सकता है। हाउ मेनी डेज, मोस्टली इन द कमिंग वीक्स। Sambuddha ji, one should not mourn the past, not worry for the future. The wise stay clear-headed and focus on now. जी बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन सूजी, विद ट्रम्प प्रमोट क्रिप्टो, और क्या तरीका है? व्हेन गुड टाइम टू एग्जिट, डिपेंड्स वो कब रेगुलेशन की अनाउंसमेंट्स आती हैं, अनाउंसमेंट्स आते ही आप अलर्ट हो जाओ। योर अपडेट ऑन करप्शन, स्वच्छ भारत, एम्प्लॉयमेंट एंड डिफेंस। करप्शन बहुत कम हो चुका है बिकॉज ऑफ टेक, फेक गोस्ट अकाउंट्स ये सब मोदी जी ने हटवाए हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करा है, तो उससे बहुत अच्छा, बहुत कम हो गया है कंपेयर टू जो पहले चल रहा था। स्वच्छ भारत मोस्टली हैज वर्कड इन द सेंस द क्वालिटी ऑफ रेलवेज, क्लीनलीनेस इन रेलवेज, बस, एयरपोर्ट्स, उस हिसाब से सही है, लेकिन और बहुत कुछ किया जा सकता है, करने को है। एम्प्लॉयमेंट मोस्टली ये गवर्नमेंट ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्राइजिंग पे फोकस किया है, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, ये सब। सो डिस्पाइट दैट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज आल्सो इंक्रीज, वो तो पीएफ का डेटा बता ही रहा है। डिफेंस अभी बडिंग है, उसको अभी काफी ग्रो होना बाकी है। व्हाई डज इंडिया लैक एन इलॉन मस्क और स्टीव जॉब्स व्हाइल द यूएस एंड चाइना है? वी डोंट हैव द प्रिंटिंग मशीन। ये लोग सबने 0 to 3% पे मजे किए पैसे छाप के, 180 प्लस कंट्रीज की करेंसीज डिस्ट्रॉय करके वैल्यूएशन। वो तो पता ही लग जाएगा, डिडोरेशन होते ही जो इंडिया के रिचेस्ट हैं वो लिस्ट में ऊपर आ जाएंगे ऑटोमेटिक, रुपी अप्रिसिएट होते ही पता लग जाएगा। विनोद जी, व्हेन कैन आई एक्सपेक्ट रोडवे बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका? आई थिंक दे आर प्लानिंग समथिंग। इज इट अ roadway or railway? I'm not checked it, but they're planning some this thing, connectivity. Jack has filed case for Rohingya education and other rights. हाँ, देखिए भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति हैं जो बच्चे, जो जिनकी बात हो रही है, जो पढ़ाई की बात हो रही है, नॉर्मल एजुकेशन में पढ़ाई कराने के लिए राइट टू एजुकेशन की अगर कोई बात कर रहा है, भले वो इलीगल का बच्चा है, should be given the rights, because रिकॉर्ड पे आना जरूरी है। सो सीधा मदरसे जाएगा तो फिर आप ट्रेस कैसे करोगे? सो लेट इट कम, आई थिंक नॉट रॉन्ग। अदरवाइज भी बदमाशी कम फैलाएगा वो, कंटेम्प्ररी पड़ेगा तो कहीं जाके रेडिकलाइज हो, उससे बेटर है कि वो अवेलेबल एजुकेशन साइट पे जाके रिकॉर्डेड रोहिंग्या बन के अगर पढ़ रहा है तो इजीली ट्रेसेबल एटलीस्ट, और अशांति भी नहीं फैलाएगा, और जब भेजने का टाइम आएगा तो becomes easy to trace. Let's see.
धीरज शेट्टी जी, व्हाट इज द लॉजिक ऑफ गोल्ड रिवैल्यूएशन? ये कर दिया है ना हमने, वी डिस्कस्ड इट सो मेनी टाइम। प्रिंट डॉलर व्हेन यू वांट नहीं होता है। कितनी बार मोनेटाइज करोगे गोल्ड को? तो अभी जो उनकी बैलेंस शीट पे जो वैल्यूएशन होगी उसको करंट मार्केट प्राइस पे लेके आएंगे, तो एक बंच ऑफ डॉलर्स बिलियंस में वो प्रिंट कर पाएंगे विदाउट टेकिंग अ न्यू डेट। व्हाट इज वीक्स, विद इन वीक्स, अगर प्लान में है तो देन विद इन वीक्स। हाउ विल दिस इम्पैक्ट रीसेट टाइमलाइन? कोई चेंज नहीं, उसमें कोई चेंज नहीं। मोहन चौहान जी, एआई से जॉब नहीं जाएंगी ऐसा क्यों कहा जेडी वॉन्स ने? पॉलिटिशियंस तो ऐसे बोलेंगे, पॉलिटिशियंस नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आपको लगता है पॉलिटिशियन सच बोलते हैं? निखिल बोराजी, विल चेन्नई रोल बैक? वो ऑलरेडी रोल बैक कर चुके हैं निखिल जी, लेकिन एक्चुअल कोई सुधार आया नहीं रोल बैक करने के बावजूद। द प्रोफेसर, व्हाट अबाउट फ्रीबीज, व्हेन दिस ट्रेंड विल एंड? फ्रीबीज विल नॉट एंड इन भारत इन दिस डिकेड, नो। अबाउट F-35 ऑप्शन, देखिए मैं डिफेंस का एक्सपर्ट नहीं हूं, पर मुझे ये नहीं पसंद है ये वाला प्लेन। आई डोंट नो द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के क्यों नहीं पसंद है, बट नहीं पसंद है। मुझे नहीं लगता इट विल हेल्प अस। मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन बता दूं। अबाउट मणिपुर प्रेसिडेंट रूल, अच्छा है, अब एक्शन लो मणिपुर में, गुड। फंडिंग सारी बंद हो गई डीडॉलराइजेशन की वजह से, मिशनरी की, ड्रग्स की, और ये सारी। तो अब छूट है आपको। फेंसिंग अराउंड बांग्लादेश, बांग्लादेश को फेंसिंग क्यों करना है? कौन बोला? बांग्लादेश को फेंसिंग नहीं करने का है, उसकी नई बॉर्डर बनाने की है। जो बोल रहा है उसको बोलो कि भाई बैठ जा भाई शांति से। ओपिनियन कहाँ से आते हैं ऐसे विचार इन लोगों को? उल्लास जी, जय श्री राम, स्टिल गुड टाइम बाय फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर? हाँ, एनी टाइम इज गुड एज ऑफ नाउ। रौनक जी, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस फ्यूचर ऑफ हिंदूज यूके, रेसिज्म, वो छोड़ दो, मतलब वैसे ही वहाँ क्रूजेड जोन है। रेखा वर्मा जी, सर आफ्टर 2030 will commodity share market have more powerful revenue or non commodity? मुझे लगता है commodity will be more powerful in terms of size of trading and number in comparatively. Anush ji, are we expecting Gurukul funding from A&A? Please recognize multilinguals for future. हाँ, लैंग्वेज मल्टीपल लैंग्वेजेस में ही जाना है। Expecting Gurukul funding from A&A. Biggest soft power to Sanatan can be regional IKS से Jews examless education model. नहीं, ये बात सही है, IKS स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन फिर प्राइवेट सेक्टर में इंडिविजुअल्स में कम्युनिटी और उसमें जाना चाहिए गुरुज के पास कंटेंट। थोड़ा लिबरेट करना पड़ेगा उसको, सेक्टर को, नॉट कंपनीज, गुरुज एंड कम्युनिटी के पास जाना चाहिए। ओके। रुचिता जी, ट्रम्प सेड यूएस डिडंट सेल ऑयल टू इंडिया। हाँ, तो यूएस के नेचुरल रिसोर्सेज अब यूज करा है, यही तो बोल रहे हैं ब्रिक्स प्लस। वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम? इट्स इफेक्ट ऑन इंडिया यूएस ट्रेड एंड ऑयल प्राइस, ये भी पिया वाले करवा रहे हैं। नहीं, नहीं, वो तो देखें, दिस इज व्हाट डी डॉलराइजेशन इज, कि तुम तुम्हारे नेचुरल रिसोर्सेज इंटैक्ट रखते हो, हमारा यूज कराते हो, करेंसी छाप के परचेस करके ले जाते हो, करेंसी हवा में छाप रहे हो, तो अच्छा है। नाउ लेट देम यूज देयर नेचुरल रिसोर्सेज, करने दो मोनेटाइज उनके एसेट्स, वहां पोल्यूशन होने दो, थोड़ा लेबर को अब्यूज होने दो, थोड़ी उनकी हॉलीडेज और वेकेशंस कम होने दो, काम करवाओ, सैलरीज काटो। दिस इज व्हाट ब्रिक्स प्लस इज आस्किंग। ट्रम्प कर रहे हैं, करने दो। Please advise on your favorite books that shaped you. Not favorite books, but
ऑथर्स तो अच्छे खासे मैंने ऑथर्स पढ़े हैं, अलग अलग, ऑल्दो सारे टॉपिक्स अलग अलग है, सब्जेक्ट्स, बट मोस्टली एंगस मेडिसन है, मार्क ट्वेन है, लियो टॉल्स्टॉय है, फिर यहाँ हमारे वाले हैं, क्या नाम है, दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, फिर टिम मार्शल हैं, जियोपॉलिटिक्स में जयशंकर जी का है, फिर इनका बुक है, क्या नाम है, थर्ड वे वाली, सो दत्तोपंत ठेंगड़े जी है, फिर सीताराम गोयल है, बहुत सारी बुक्स, आई हैड मेनी मेनी बुक्स, तो not books that shape me but authors basically. Lakshman Maharji, hardline Indian Muslims, civil war in no. देखें लक्ष्मण जी, एक स्टेट में कैश देंगे, एक स्टेट में उनको घर देंगे, बाजू वाले स्टेट में डिमोलिश होगा जो रोहिंग्या का या इलीगल्स का जो होगा, दैट इज डी रेडिकलाइजेशन. ओके, सो नो सिविल वॉर, नहीं. पॉकेट्स में कुछ कुछ क्लैश तो हर चलता रहे, इतनी बड़ी पॉपुलेशन साइज में कहीं ना कहीं कुछ तो होता है ना भाई, सबसे बड़ी पॉपुलेशन साइज है, कुछ ना कुछ तो होगा. डिड एनीवन कैच दैट मस्क ने ट्रम्प के कान भरे कि कार्स पे हाई टैरिफ्स है इंडिया में, बट ये नहीं बताया कि उसको बोला है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग ऐसे ना लगाओ, 0% टैरिफ एज एवरी अदर कार ब्रांड. तो उसको टेस्ला लाने का है क्योंकि अच्छा खासा उसका स्टॉक ऐसे ही पड़ा है, तो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे क्या, उसके बाद एक्स्ट्रा स्टॉक खाली पड़ा है जो कोई ले नहीं रहा है टेस्ला का, तो डंप करना है उसको रेडी प्रोडक्ट, उसके लिए डिमांड होगी उसकी. उत्तम जी, मोदी जी ढीले जेटगा, ममता बेगम वेस्ट बंगाल से 2026 खत्म होगा. वेल 2026 में अगर वोटर लिस्ट में क्लेंजिंग हो जाए तो पॉसिबल, डिपेंड्स. वोटर लिस्ट में कंघी होनी चाहिए, कॉम्बिंग, राइट. हाउ यू सी मैक्रॉन सी ऑफ फॉर मोदी जी एट रनवे? Positive. France is always positive. They will offer anything we want, so it's always positive. Pranav ji, Jai Shri Ram, Guruji holding good amount of physical silver, should I convert it into physical gold or staying with? दोनों में अच्छा रिटर्न मिलेगा. So more than investment, look it at as currency. तो बाद में करेंसी के रोल में कुछ काम आ जाए क्या पता, इन द सेंस वो ट्रांजैक्शंस जो नहीं हो रहे हैं, जो भी नया फॉर्मूला है उसमें, या उसमें टैक्स का सेविंग करना है या ऐसा कुछ, तो उसमें काम आ जाए. निखिल वोराज, इज म्यूचुअल फंड कॉन्सेप्ट प्योर अब्राहमिक इकोनॉमिक्स? वेल, म्यूचुअल फंड कॉन्सेप्ट इज प्योर अब्राहमिक, आई डोंट थिंक सो. बट इन्होंने क्या करा है, ओवर फाइनेंशियलाइजेशन करा है कि आपका पैसा, फिर पैसा मैनेज करने के लिए पोजीशंस, फिर उसको मैनेज करने के लिए अलग फंड, फिर वो फंड को मैनेज करने के लिए अलग जॉब्स. ये जो पूरा जॉब मॉडल फैला है ना, बेवजह ग्लोरीफाइड जॉब्स बना दिए गए हैं. एक प्रोडक्ट को और बंडल पैक करके फिर दूसरा प्रोडक्ट उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर तीसरा प्रोडक्ट, बेसिकली नीचे वही है, स्टॉक्स है या डेट्स है, उसी के मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना बना के बिल्डिंग खड़ी कर दी है ऐसी. सो जस्ट इट्स लाइक एक्स्ट्रा फाइनेंशियलाइजेशन. रियल एस्टेट क्रैश इन हैदराबाद बैंगलोर 5-7%, हाँ ऐसे ही लग रहा है मेरे को. रेंटल्स रिकवरी, वेल मुझे नहीं लगता उतना रिकवर होगा, क्योंकि अट्रैक्शन 2030 के बाद सारा टीयर 2 में होगा कि भाई यहाँ नहीं रहना है, हम टीयर 2 में ही रहना पसंद करेंगे, ऐसा अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ऐसा मुझे लगता है. इनफैक्ट ऑलरेडी कंपनीज के डेटा आना शुरू हो चुके हैं कि टीयर 2 में ज्यादा प्रोडक्ट्स बिक रहा है अब. बाबोई जी, गुरुजी एम जापान जॉब करना शुरू करूंगा, 27 years old, IT सेक्टर नीचे गिरेगा तो फिर मैं अभी, तो क्या मुझे कुछ और पढ़ना चाहिए फ्यूचर के लिए? देखिए, आप IT सेक्टर में हो तो आप मल्टीपल स्किल्स लो,
जो 2 से ज़्यादा जॉब प्रोफाइल के लिए आपको क्वालिफाई करे, ऐसा कुछ स्किल्स लो, ठीक है। सो दैट इज मोर बेटर देन, और जो सेक्टर्स वो पकड़ो जो मैंने बताए हैं, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग, उसमें आप टेक का क्या लेके आ सकते हो, इनोवेशन, वो देखो, उसमें से क्या आप रोल ले सकते हो वो देखो, अगर जॉब करना है तो। गुरप्रीत जी, आई एम 100% हैंडीकैप, मेरा फ्यूचर क्या होगा? हाउ वुड आई नो, मतलब आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर भाई, सो आई वुड नॉट नो। लो पीपल आर थिंकिंग दैट आई एम एस्ट्रोलॉजर, मुझे कोई पता नहीं एस्ट्रोलॉजी। Don't be humble. One US analyst has said that they will revalue it to 21,000 to wipe out entire debt. So gold price itself will become crypto like volatile. कुछ तो एक्सपेरिमेंट होने वाला है, कैसा और कितना होगा विल सी। सन की हो रखे हैं बेचारे, सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है। ऋषभ जी, I have a considerable family net worth in Bihar, IT engineer, which is not at all fulfilling. Shall I consider buying farmland in Pune? Well, मैंने पुणे की फार्मलैंड स्टडी नहीं की है, बट आई एम टेलिंग ओवरऑल सेक्टर अच्छा है 2030 के बाद। ओके। आशुतोष जी, इज देयर एनी इंडियन इन डीएस? आई फील डीएस ब्रेन कम्स फ्रॉम इंडिया। नो, टूल किट्स में हो सकते हैं, नॉट द डीएस। EQ फोकस टूल किट्स में एक दिख रहा है मुझे, एटलीस्ट एक का नाम तो पता है, EQ focus, but not in the main DS. EQ focus, मोदी यूएसए सेकंड डिपोर्टेशन प्लेन सेंट, क्या है मैसेज? नहीं, इलीगल्स तो ऑफिशियल पॉलिसी है कि इलीगल्स को झेलने का ही नहीं है। हमारा भी वही पॉलिसी है, हम भी क्यों रोहिंग्याज और बांग्लादेशी को झेलेंगे, हम भी पैक करके वापस भेजेंगे। सुधांशु जी, excellent predictions. Will de-dollarization benefit Indian stock market? Overall, yes. What are the timelines for it? Long term के लिए बहुत अच्छा होगा आपके। My son is planning to do a course on BLLB. Would lawyer as a profession be good? Lawyer will be a good profession. True. Indian View sold Mumbai flat, bought 4 acre land, Konkan, planted mangoes, coconut, kokum. Still have job in MNC waiting for 2030. No questions. वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंगोज का सीजन आ रहा है और मुझे लोग मोटा बोल रहे हैं, बताओ। चलें, सनातनी जी, एन एपिसोड प्लीज ऑन रोड मैप टू डीकोलोनाइज एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, इस पे सोचेंगे। प्रिंस कुमार जी, धन्यवाद। हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट यू फॉर डिटेल्ड कंसल्टेशन? देखिए, कंसल्टेशन, आई एम नॉट गिविंग इन्वेस्टमेंट कंसल्टेशन, आई एम गिविंग ओनली प्रोजेक्शंस, जियोपॉलिटिकल प्रोजेक्शंस। डॉक्टर शाह virtual@gmail.com। इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आपका खुद का रहेगा, इट्स नॉट माय डिसीजन। ओके, यू कैन कनेक्ट ऑन drshah virtual@gmail.com। बुरपिन लामा जी, what will happen to Bangalore real estate? टियर 1 में थोड़ा कटौती होना है, 5 to 7% मुझे लगता है, जब क्राइसिस होगा तब। इज इट अ गुड आइडिया टू इन्वेस्ट इन अ न्यू प्रोजेक्ट दैट विल कम अप? नहीं, टियर 1 में आप रुक जाओ ना, 2028 2029 तक रुक जाओ। मितुआन जी, जय श्री राम। CBSE आई फॉर सेकेंड स्टैंड, बोर्ड कोई भी हो, एक्सटर्नल एग्जाम दे देने का, होम स्कूलिंग करा के दे देने का, तो कोचिंग और स्कूल दो लफड़ा नहीं चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम सर, रिगार्डिंग IGL कंट्रोवर्सी, समय अपलोडेड अ members only एपिसोड, हाउ आर किड्स गोइंग टू गेट एक्सेस? फैल रहा है ना, वही क्लिप तो हर जगह पूरा पब्लिक में अवेलेबल है वो क्लिप्स। Members only means people knew what they were signing up for. Every party loves taking away people's rights. यहाँ पे तो बोला जा रहा है राइट्स ही राइट्स है, कभी पावर यूज ही नहीं किया पार्टी ने। यही लोग बोल रहे थे सारे कि कभी कोई पावर यूज, अभी भी कहाँ हुआ है? अभी भी तो FIR तो क्वाश हो सकती है ना कि नहीं है सेक्शन रेलेवेंट। ये वही सारे एक्सपर्ट्स तो थे जो बोल रहे थे कि बीजेपी ने कभी पावर यूज ही नहीं किया। तो मैंने तो यही सुना है सारी स्क्रीन पे। अब अचानक कैसे पलट गए वो नहीं पता मुझे, बट
Nick G, what will be the inflation in Bharat? How do we cope with less salary? इंडिया में कोई इतना इन्फ्लेशन नहीं होने वाला है, थोड़ा तो चलता रहता है, वो ग्रोथ के लिए जरूरी भी होता है. Is it worth investing in land? What will be the increase in real estate prices in coming years? Well, tier 2 और 3 का बढ़ेगा, ओवरऑल हर जगह बढ़ने वाला है. 3 का तो बढ़ेगा ही. Prince, I am BTech student. What should I go for further studies? ढूंढो आपका इंटरेस्ट क्या है, ढूंढो. लाइफ टाइम आपने क्या करना है, बिजनेस करना है, कंसल्टिंग करना है, एकेडमिक करना है, जॉब करना है. डोमेन फाइंड आउट करो, फिर उस डोमेन के 35 to 45 की एज में जो अभी काम कर रहे हैं उनको जाके मिलो 10-15 जन से, उनका करियर का पाथ जानो, फिर तुम्हारा कोर्स तुम डिसाइड करो कि कौन सा करना सही रहेगा. नीलेश दलाल जी, पीओजे के बाय इंडिया विल रिजल्ट इन डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान. तो हम क्या करें? नन ऑफ आवर बिजनेस. हमको पीओजे से मतलब है, फिर उनको जो करना है करें. Jeet Joshi ji, your views on 6 Buddhists and Christians in India turning against the country in different part of fueling internal chaos. कहाँ पे? 6 Buddhist and Christian doing chaos in India? मैंने तो कोई पढ़ी ऐसी. कौन से स्टेट की बात हो रही है? नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हो, जहाँ पे वो चल रहा है मणिपुर वाला? हाँ, वो नॉर्थ ईस्ट वाला सही है. बुद्धिस्ट, आई एम नॉट श्योर. बुद्धिस्ट कौन से स्टेट की बात कर रहे हो? बुद्धिस्ट परेशान कर रहे हैं. देखिए, छोटा मोटा तो 150 करोड़ की पॉपुलेशन लेके बैठे हो, छोटा मोटा कोई ना कोई कॉर्नर पे चलेगा ही. इट इज नेचुरल. सब उठे हैं रोज तो कुछ तो गड़बड़ी करेंगे ना. नींद में से उठे हैं 150 करोड़ लोग. कुछ तो गड़बड़ी होगी कोई कॉर्नर पे, उसको आप पूरी कंट्री में पेंट मत कर दो. बॉट अ होम इन क्राइस्टचर्च, मॉर्गेज, सेल नाउ और वेट. डिपेंड्स आपका क्या प्लान है. न्यूजीलैंड में रहने का प्लान है, कितने साल का है, ले ऑफ की क्या पॉसिबिलिटी है, रेसिज्म मुझे लगता है जो ज्यादा होने वाला है. व्हेन हाउसिंग मार्केट क्रैश, वो भी होगा इवेंचुअली. शुड आई मूव नाउ टू इंडिया? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग. कि डिसीजन लिया हो तो बाकी का कुछ डिसाइड हो सकता है. हैव यू टेकन अ फाइनल डिसीजन कि नहीं रहने का है? मेहनत जी, धन्यवाद. क्राइसिस विल कम इन 2025 और डिले टू 2026 बिकॉज ऑफ गोल्ड. वेल, मुझे तो लगता है 2 डिप्स तो है इस साल. लेट्स सी. मिथुन एलएनजी, जय श्री राम. लॉजिक ऑफ मोदी 400 पार वॉज फॉर. वो होने के बाद मैं बता दूंगा. आई थिंक मोस्टली वी हैव टेकन ऑल द क्वेश्चंस. सो किसी को कुछ कंट्रीब्यूट करना है तो इस तरफ ऊपर कर सकते हो. यहाँ पे क्यूआर कोड है. जरूरी बिल्कुल भी नहीं है. और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, वो प्लीज सब्सक्राइब करें. और क्लिप्स आप शेयर करें अपने सर्कल में, जितना ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सके. जय हिंद, जय जिनेंद्र.